मर जाने दर्जी ने होए होए, मर जाने दर्जी ने हाय हाय, टुट पैने दर्जी ने हाय हाय, मर जाने दर्जी ने हाय हाय, ओ मेरा रख लिया सूट चों कपड़ा, मर जाने दर्जी ने, ओ मर जाने दर्जी ने हाय हाय, मर जाने दर्जी ने हाय हाय, ओ मेरा रख लिया सूट चों कपड़ा, मर जाने दर्जी ने। सिलाई दे पैसे बहुते मांग ले हाय हाय, सिलाई दे पैसे बहुते मांग ले हाय हाय, ओ मैं कहां चुक के मुंह ते मारी, सिलाई दे पैसे बहुते मांग ले। ओ मर जाने दर्जी ने हाय हाय, ओ मर जाने दर्जी ने हाय हाय, ओ मेरा रख लिया सूट चों कपड़ा, मर जाने दर्जी ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो है अचानक जो आप देख रहे हैं ड्रामा नहीं, ये हकीकत है। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं जागो पाकिस्तान जागो में। और हमारे जो होस्ट हैं वो ना जाने कहाँ हैं, लगता है वो भी जेंट्स टेलरिंग पे गए होंगे। बहरहाल जी जी, इसका मतलब ये नहीं है आप खुश कि मेरा गुस्सा कम हो गया है। आज खुश लग रही है, आपकी बात है तो खुश लग रही है। आप देखा खुश लग रही है। आप मुझे बताइए, आप में से कौन खुश रह सकता है? मेरे घर में शादी है, मुझे पता है। आपने ये कपड़ा, आपको लगता है कि अंबर ये कपड़े पहनेगी? बेहतरीन नया डिजाइन है, ये मुझ पर सूट कर रहा है। इतने साल से मैं शोबिज़ में हूँ, आपको पता नहीं मैं किस किस्म के कपड़े पहनती हूँ? मुझे पता है, मुझे पता है मैं क्या करता हूँ। वैसे मैं एक चीज नोट करा था अंबर, कैसे है किसको बुला लोग जाते हैं दर्जियों के पास और कहते हैं कि जो सूट अंबर ने पहना था जब पसंद करते हैं, तो हम चाह रहे हैं। लेकिन प्लीज, इतने साल से फहाद, जब से मैं टीवी पे आ रही हूँ, मैंने बुटीक्स भी गई हूँ, अगर मैंने कपड़े लिए हैं सिलवाए, मैं खुद जाती हूँ। मैं ऐसे नहीं बगैर जो मुझे पसंद आते मैं नहीं पहन सकती। ये कोई मामूली डिजाइन। एक मिनट सोई, मुझे एक बात बताया आप लोग, जब ये दर्जी आपको तंग करते हैं तब आप दोबारा इनके पास क्यों जाती है? आप दर्जियों को बदल क्यों नहीं देते आप? दर्दी और शॉर्ट नहीं बदले जाते। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा दर्जी मिलेगा, हम चाहते हैं इनको सुधारें। एक दफा गलती करते हैं, दोबारा बताते कि यहाँ से फिटिंग सही नहीं है, ठीक है। आप लोग फिर गलती करते हैं। गलती इसकी, आपकी साड़ी का पता क्या हुआ? क्या हुआ? वो साड़ी का बता दूं क्या हुआ आपको? बता दे। चले बता दे। वो साड़ी जो है वो आपकी वो रुखसाना लेगी, वैसे रुखसाना। हाँ। क्या? व्हाट? क्यों? वो उनके चचा के भतीजे की आपका दिमाग तो खराब नहीं? मेरी जहेज की साड़ी थी। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका जहेज बन गया ना वो। कल आ जाए, कल ले आएंगे, वो ले आएंगे। मतलब आप लोग कपड़े किराए पे भी चलाते हैं दूसरों के? हम तो आपका एक सूट था याद, व्हाइट दिया था आपने। हाँ। ये नील में डाल के हमने क्या कर दिया, ये देखिए। व्हाइट वही नील में डाला। मुझे पता था कि नीला कलर आप पर जो ना, यकीन करें कि आप अलग ही नजर आएगी। अंबर, मुझे पता ही है आपका पीला रंग नीला करके किरण को दे देते हैं, वो पहन लेती है, फिर उसका कोई पीला आपको नीला करके दे देते हैं, आप पहन लेती है। आप लोग ऐसे क्यों करते हैं? एक तो पार्टी में झगड़ा भी हो गया आप लोगों का। दोनों ने पहचान लिया, दोनों ने पहचान लिया। कतई जो है ना बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, क्योंकि जब इंसान के कपड़े खराब होते हैं ना, तो मुझे तो रात भर नींद नहीं आती है। काट दे और इंतजार रहता है कि जल्दी से दुकान खुले और मैं आऊं दर्जी के पास। लेकिन इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है आप इंतहाई बहुत ढीठ, दोनों के दोनों बहुत ढीठ। देखा उस्ताद, तुम्हारी वजह से मेरी भी बेइज्जती होती है हर जगह। वो हमारा वही पेंशन वाला काम है। की बात है, आप लोग क्यों तंग करते हैं आवाम को? क्यों? लेडीज ने क्या बिगाड़ा? लेडीज से अंबर, लेडीज की कॉल भी है, कॉल लीजिएगा जरा, देखिए क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम, जागो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस जाहिद बात कर रही हूँ। मिसेस सादिक? जाहिद जी। मिसेस जाहिद, आप बताइए मैं क्या करूं? अगर आपके कपड़े खराब हो जाएं और घर में शादी सर पर है,
आपको तो मैं ऐसा करूंगी कि जो इन्होंने सिए होंगे ना कपड़े किसी के, वो उठा के ले आऊंगी। गुड आइडिया। बस तो आइए, अगर ढंग के कपड़े हैं तो मैं जरा देखूं। अंबर कल मॉर्निंग शो में आपको ये पहनना पड़ेगा अंबर। वाह 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 वाह। नहीं फहद, ये अगर आप अच्छी कोई लगोगी अंबर। बलोची स्टाइल करेंगे तो पहनूंगी ना। क्यों नहीं यार, वैसे अब ये कितना खूबसूरत वैसे सही लग रहा और है। इस पे अगर अंबर आप बुर्का पहन ले बहुत जबरदस्त लगेगा। अच्छा, आप लोग कॉल करके बताएगा ये मैं ड्रेस पहनूं तो अच्छी लगूंगी नहीं लगूंगी। आप अगले सेगमेंट में पहन ले तो आपको पता लग जाएगा। पहन ले। लग वैसे गई, मैं इसके लग ऊपर गई। पहन ले सकती हूँ। आप पहन लेंगे अगले सेगमेंट में, मैं शर्त लगाता हूँ अंबर पहन सकती है अगले मैं पहन लूंगी। नाज़रीन, आप लोग कॉल करके बताएंगे। नंबर क्या है पता है ना? नंबर 420। आप जब तक कॉल करें, फहद का। आप एक छोटे से ब्रेक पे नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि अभी एक और कॉलर है मेरे साथ। कॉल लीजिए। जी एक आप लें, आप अस्सलाम अच्छा वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जागो पाकिस्तान जागो। अस्सलाम वालेकुम। इंतहा खवातीन को ऑपरेटर गुस्सा आ लग रहा रहा है। है, ऑपरेटर लग रहे हैं। हमारी वजह से कोई कॉल भी नहीं उठा रहा। हिना की कॉल है खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हिना कैसी हैं आप, ठीक है? हाँ जी ठीक है। हिना मुझे एक बात बताएं, ये दर्जी बदल क्यों नहीं लेती लड़कियां जब इतना परेशान करते हैं दर्जी, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? ये है कि उनके पास फिटिंग सही बैठती है तो बार बार कहते हैं तो गलती वो सही कर लेते हैं। क्या कह रही? गलत चीज कभी कभी गलत कपड़े बना देते हैं तो सही भी कर देते हैं, लेकिन बहुत तंग करते हैं, बहुत रुलाते हैं। क्यों वैसे रुलाते हैं? बहुत रुलाते हैं, आंखों में मिर्ची डाल देते हैं। ठीक है, दर्जियों क्योंकि ये लोग की- ठीक हो दर्जियों गए। की- रुलाते हैं। मैं बताऊं क्यों? जी। दरअसल आप लोग को बुटीक, वो मैडम्स आती हैं जिन्होंने नई नई बुटीक खोली है, आपको दे दिए 10, 15, 20 कपड़े। अब आपको बस उनकी लगी हुई है कि लमसम, और हमारे कपड़े गए सत्यानाश। बिल्कुल। उनके तैयार अभी आने वाली है। नहीं नहीं मतलब क्या आप कोई मजाक समझ रहे हैं? नहीं 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 मतलब क्यों हंस रहे हैं भाई नहीं नहीं इस बात पे? देखिए डिटेल ना, की अब इंतहा आप है। आए और हमारा मुंह बना तो अच्छा लगता है ना, गाहक को देखे हंसता होना चाहिए आदमी। ऐसे ढेर लोग मैंने नहीं देखे। हाँ जी ठीक है। ऐसे ही इंतहा मुझे गुस्सा आ रहा दर्जियों है। की कुछ मसाइल होते हैं जिंदगी बहुत में। ज्यादा। एक तो वो बाजी बाजी बहुत करते हैं, हाँ। और हर बात पे भी बेगम को ही बाजी बोल देते हैं। कभी कहीं- इतनी आदत नहीं होता है ना ऐसा। ये बोल चुके है ना? और पिट भी चुके कई मरतबा। अच्छा, ऐसा हुआ आपके साथ उस्ताद? भाभी ने झाड़ू से मारा था। उस्ताद, तो इसका ये मतलब नहीं मार खाकर आए तो आप हमारा सर जो है ना बिल्कुल खत्म कर दें। एक ड्रेस क्या हो गया? आप तो हम लोग पुराने, आप हमारे कस्टमर हैं। एक काम करो, एक काम ड्रेस बहुत अहम ड्रेस था, मुझे अभी- अभी शादी हल्का। में पहनना है। मिस समीना है ना, हाँ। उनका दे दो। अरे। वो आज थोड़ी आएंगी। अच्छा। फोन आया उनका, आज नहीं आएंगी। अंबर, आप कल तक ले आएंगी वापस? आप पता नहीं कब से दूसरों के जोड़े पहन रही है, मुझे इस बात पे हैरत हो रही है। बनू से एक कॉल है, उन पे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप अरिया? कैसे हो? कैसी है? ठीक है आप अरिया? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और अंबर आज बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अंबर आज अपने बहुत कपड़ों में हो ना? आज अपने कपड़े पहन के आई इसलिए। मतलब हमेशा अच्छी लगती है, आज की बात कर अच्छा रही मुझे एक था। बात बताइए अरिहा, ये दर्जियों का क्या मसला है यार? आप सारी खवातीन एक ही प्रॉब्लम में क्यों मुब्तला है? फहद भाई, मुझे दर्जियों ने इतना तंग किया हुआ है कि अभी मैंने खुद सिलाई सेंटर में एडमिशन लिया हुआ है। मैं कहती हूँ कि बस मैं खुद सिलाई करूँ, क्योंकि दर्जियों के इतने मसले होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। वो कपड़े मैं फिर पहनती नहीं हूँ, जो जोड़ा खराब हो जाता है। आपका कितना जो है महंगा जोड़ा खराब किया है इन्होंने लास्ट में? मेरा एक जोड़ा था, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए लिया था और वो उसकी कीमत थी 7000 थी। 2008 में मैंने उसकी शादी थी, तो वो जोड़ा आज तक मेरे साथ पड़ा हुआ है। अब मैं कह रही हूँ किसी को ऐसे ही दे दूँ। बहुत खराब जोड़ा था और तो मैंने हमें जहाँ दे दीजिए, भी लिया था, उसकी जगह 2008 मैंने से एक आप अभी तक बहुत सोच ही खराब रही जोड़ा पहना था। है, तो दे क्यों नहीं दिया? आउट ऑफ फैशन हो गया। मैं बताऊं, देकर नहीं, उसमें से कोई ना कोई चीज काटन पीटी करके एक नया जोड़ा बना लीजिए, हो मैंने सकता इसलिए है। रखा है, इसलिए मैंने रखा था। मैंने कहा शायद और जोड़े ले लूं और उससे डिजाइन मैं फिर कर लूं। अच्छा, नहीं वैसे ये है प्रॉब्लम के कि एक तो दर्जियों की सिलाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, ये ना पता नहीं कहाँ ये लोग 1200 रुपए एक शर्ट की सिलाई महंगी। क्या 1200 रुपए? ये हल्का कुर्ता पहना हुआ है मैंने, कितनी सिलाई लेंगे इसकी? ये इसकी उस्ताद जी कितनी लगेगी? देखिए यार आप लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, मैं अभी मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, मुझे भी दर्जी बन जाना चाहिए। देखिए 1200 रुपए कमीज के? नहीं वो तो कम है। ये तो रियायत पुरानी कस्टमर इसलिए रियायत है। आप ये देखिए कितना ढीठपन है, इनको कोई वो नहीं है, देखिए किस चीज का वो? ये मुस्कुराहट है। ये कैसे कपड़ा देखिए, तो ये पहले हम तो मैयतों में भी हंसते जाते हैं। मर गए। कपड़े बन गए।
ये जब आप पहन लेंगी तो आप मजबूर हो जाएंगी गाने पे दाने पे दाना दाना ना अबदस दिल शाजिया खुश कौन याद है शाजिया खुश साहब ने पहले शादियों को खुश करने में आप लोगों का बहुत बड़ा खुश रहती है वो खुश मैं खुश की गुड बात मॉर्निंग कर पाकिस्तान में आई हूँ, जागो पाकिस्तान जागो में आई आप हूँ। हमारी दुकान पे वो भी अपना ही है। और मैं जो हूँ मैं नौटंकी में नहीं आई, ठीक है ना। आपको पता है कि मैंने आपका पूरा खानदान के एक बच्चे का लेकर बड़े से लेकर पूरी शादी भुगताई है मैंने आपकी। भुगताई नहीं होती, है? भुगताई नहीं होती। क्या होती है? हाँ भुगताई होती है। हाँ। तो मैंने आज तक कभी आपको शिकायत हुई? कभी आया था मुझे बताएं आप मुझे। अक्सर हुई है। एक आपकी साड़ी अक्सर चोरी हुई हुई है। मुझे बता देंगे, एक आपकी साड़ी चोरी हुई उसके अलावा बताएं, ठीक है? एक शरारा था, एक लहंगा था। उसके आपकी सिलाई को हो ये लोग क्या लड़ रहे हैं। इतना झोल आने लगा मशीन की खराबी। नईमा की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम नईमा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नईमा, ये क्या परेशानी है यार, ये किधर फंस गया हूँ मैं यार। ये खवातीन लड़ रही आज हैं आप सही दर्जियों से। फंसे दर्जियों के बीच और अंबर के बीच। मुझे एक बात बताइए, क्या मसला क्या है दर्जियों का यार? आप लोग खुद क्यों नहीं सीती कपड़े अगर इतना मसाइल है आप लोगों नहीं को दर्जियों से? फहद पता क्या, हाँ ये देखें, ये पता है मुझे, ये देखो, ये मुझे पता है। सिलाइयाँ देखें, ये सिलाइयाँ देखें। अब ये सिलाइयाँ देखें, ऐसा लग रहा है स्प्रिंग लगा दिए साइड पे। अब मैं तो नहीं पहन सकती ऐसा जोड़ा। अच्छा वो अब पता और है मैं वो- ऐसी आस्तीन भी नहीं अब पहनती आप क्या। सुने सुने वो फैंटास्टिक फोर का जो एक कैरेक्टर है ना, इसके हाथ लंबे होते हैं, तो आप भी ऐसी ही करती। वाह 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 वाह। देखिए वो उसे देख के बनाया था। देखिए कैसे दर्जी मेरी तरफ हाथ की इशारे कर काश करके बात आप कर रहे हैं? लोगों के कपड़े बिगड़े, दरअसल आप लोग को मिल जाते हैं रेडीमेड। हमारा जो आपको ये- अंदाजा नहीं है क्या बीतती है खवातीन पे नहीं, जब ये भी कपड़े मैंने खराब होते हैं। अच्छा मर्दों के जो डिजाइनर होते हैं ना, वो तो सारे खुशके टुन, उनको रात को एक चीज बताओ सुबह उनको याद ही नहीं रहती। हाईलाइट तो ये माशाल्लाह हमारे तभी मुल्क आपका के- नहीं, टेम्परमेंट इतना अच्छा रहता है। आपकी गुस्सा सोच, नहीं मैं आता। कुछ नहीं बोलता उनको, उसके बाद मैं बदल देता हूँ बस। वैसे मेरे हिसाब से डिजाइनर सारे फारिग होते हैं, दर्जी फिर भी बाजी कुछ बेहतर। बाजी चलो बाजी जी, अब आप क्या अंबर चाह रही नाम है मेरा। अब आप बताएं जी जी हमें आदत है बाजी कहने की ना। अब आप क्या चाह रही हैं? आप बताएं। किसे मैसेज कर रहे हैं? आप क्या चाह रही हैं? ये देखें, मैं ये अब- काम के टाइम पे लड़कियों को मैसेज कर क्या रहा हो गया मौलाना साहब? है। किसको मैसेज करे मौलाना? सूफी साहब चेक कराओ, गलती तुम्हारी चेक होती है। कराओ। जरीना आपको किया है। मिस नहीं बोलूं नहीं इस बोलूं। चक्कर के अंदर तुम्हारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वो कह रहा है ये इशारे कर रहे हैं, नहीं बोलूं। सिलाई अब टेढ़ी मेढ़ी हो 10 जोड़े मैं सिलवाऊंगी जिसकी सिलाई मैं नहीं दूंगी, ये ताकि मैसेज मेरा हो गए जो 10 जोड़े खराब आपके, हुआ ये है। मैसेज में सीधेगा। 10 जोड़े उसकी सिलाई क्यों नहीं देंगे आप? भाई आज पूरे पाकिस्तान से कॉल आ रही है दर्जियों की पिटाई करने के लिए। एक और कॉल है। किस बात के दूंगी? अंबर कॉल ले आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जागो पाकिस्तान में खुशामदीद। कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हैदराबाद से साइमा बात कर रही हूँ। कैसे हैं? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। साइमा आप बताइए दर्जियों कितना, और आप कभी रोई हैं दर्जियों ने कपड़ा पे खराब किया? बिल्कुल, कहीं कभी गले बड़े कर देते हैं, कभी ज्यादा छोटा हो जाता है, वो तो अच्छा है। कभी फिटिंग में मसला होता है। अच्छा, दूसरी बात ये, हम क्यों करते कितना हैं? भी बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दें, उठा के रख लेते हैं, बाकी बचा हुआ देते ही नहीं है। इल्जाम। ये हाँ बिल्कुल ये सही बड़ा बात मसला है। है। बचा हुआ कपड़ा क्यों नहीं देते? ये बचा हुआ नहीं कपड़ा क्यों नहीं अगर देते? आपकी एक शर्ट के बाद एक शर्ट के हाँ बोले बोले आप बोले। एक शर्ट के बाद एक सूट हमने इनके छोटे बच्चे का बनाए थे, तो क्या कर दिया? ये होता है। क्या हो गया? स्कूल को छोड़े, बस छोड़ दो। देखिए अंबर, आप तो ये पहने, टच कीजिए, टच कीजिए। ये कहाँ से आएगा? पहन के और फिर गाए नीले नीले अंबर पर, देखिए चांद का वाह वाह वाह। ये हम तो कंपटीशन की बात करते हैं। देखिए जी आप ना आपकी शराफत देख के गा रहे हैं यहाँ पे। ये लोग जो है ना, ये किसी काम के नहीं है। ये लोग सिर्फ आज जो है क्या अजीब खालियत अजीब क्यों बातें आई? कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी कॉल्स आएंगी, सब खवातीन को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारी इनको- मांगे पूरी करो, हमारे दर्जियों को सुधारो। कुछ होना चाहिए। हमारी आप- मांगे भी आप पूरी करो, कपड़े हमारी खराब हो। हमारी मांगे साइड की निकालो। और यकीन करें हर चांद रात पे और इनकी मांगों का क्या करूं मैं? उस्ताद ये क्या करूं अब मैं, आप बताएं मुझे। इनकी मांगों में पोछा लगा दो। काश बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा आप हम जब लाओ, तक लाओ। ये मांगे पूरी करते हैं या मांगे निकालते हैं, आप एक ब्रेक पे जाए। जब वापस आएंगे तो बहुत सारे और भी मेहमान होंगे और आप लोगों की बहुत सारी कॉल्स होंगी और जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला कैसे तय पाए। कहीं जाएगा बस, विल बी राइट बैक। कपड़ा लाई हूँ मैं, तो मुझे जो है ना कपड़ा बनाना है अभी अच्छा सा। ये 40 आप आज तक कभी शिकायत मिली आपको? नहीं शिकायत तो नहीं मिली, आप लोग कपड़े अगर बहुत हम मांगते हैं ना, जी। इतने 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 गज कपड़े मांगते हैं, कहाँ से लेकर आए? बाजार से लेकर आए, अच्छा बाजार में बनते हैं। अच्छा छोड़े ना, मैंने पता है कल वो शो देखा था शाइस्ता का, बड़ा अच्छा, उसमें ये देखे जोड़ा जो है ना ये वाला, अच्छा ये मुझे है ये बनाना है। शाइस्ताबाजी। हाँ मुझे ये वाला जोड़ा बनाना है इसमें, और ऐसा ही स्टाइलिश होना चाहिए, मैं बता रही हूँ, इसका गला भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है। आस्तीन भी इसके शॉर्ट इतने यहाँ तक, और बस बाकी जो है ना आप ये देख लें, और घेर बहुत ज्यादा इसमें देख लें, यहाँ पे साइड में घेर बहुत देखे बाद में झगड़ा, उससे
पहले मैं बता हाँ, दूं। ये 10 गज कपड़ा ले आई हूँ नहीं मुश्किल नहीं। भाई। 10 गज? नाप कर मैंने किया था, पूरा 10 गज इसमें लगेगा। इसमें तो इतना यासिर का बन जाएगा। इसमें वो उनके साइड का बनाना है। नहीं तो मैं बताऊं। नहीं, ये 5 गज और मिलवा लो उस्ताद जी। नहीं और कितना लेकर आऊँ कपड़ा? आपने 1 सेकंड, मैंने निदा का नहीं बनाना, मैंने शाइस्ता वाला बनवाना। जी देखे जी, देखिए निदा वाले में घेर कम है, वो वाला नहीं चाहिए मुझे। मैं हाँ। बता दूं आपको, मैं बता दूं, एक मिनट बता दूं आपको, इसमें तो नहीं बन सकता। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मेरे कपड़े को खराब तो ना करिए ना, सही तरीके से देखिए ना। देखिए ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं लगेगी, सीधा 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 मेरे कपड़े को पहले आप देखें। देखिए, इसको अरे ये देखिए, ये निदा के कपड़े, ये सनम के कपड़े, और ये फिर सनम के कपड़े, और शाइस्ता के कपड़े नहीं है। देखिए। ये मैं बनवा रही हूँ। शाइस्ता, क्या बात। ये आप अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोग हमेशा ऐसी छपाइयाँ करते, तस्वीरें देख देख के मजा कितना आता होगा ना आप लोगों को। बस तस्वीरें देख देख के खुश हो जाते हैं। भाई बात मैं तो बना रही हूँ कपड़ा। ये देखो, ये कह रहे हैं कि मैं 10 गज कपड़ा लाई हूँ और ये नहीं बना रहे, कह रहे हैं 15 गज लेकर आई। 10 गज में कुछ नहीं होगा। देखिए जी, मैं बता दूं। हाँ, मतलब 10 गज कपड़ा आप ये देखे, पूरे पर्दे बन जाए किसी घर जेबा के। शहनाज के लिए थोड़ी बन रहा सूट भाई, राजिया के लिए बन रहा। हाँ, नहीं नहीं, जेबा आपका कपड़ा नहीं पहनती, जेबा आपका तंबू पहनती, तंबू। तो ये तंबू ही हुआ ना 15 अगस्त तो। ये- उस्ताद जी गलती हो गई। क्या हुआ? वो एक और आई थी ना कि इंडिया ऐसी स्टाइल का कपड़ा चाहिए, इंडिया ऐसी। मिसेस रहमान, ये सीधी है मैं क्या कर तो बच्ची को एक सेकंड, आप मेरे कपड़ों के साथ ये इतने बच्चों वाले कपड़े नहीं बनाने हमारी हैं। गलती नहीं है नाजिया। ये तुम्हें ऐसे देखते हैं, ये समझते हैं कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो। अब तुम ये लो, ये पहन लो, जाओ ऐश करो जाके। ये तुम, इसमें अरे आस्तीनें नहीं, इसमें आस्तीनें नहीं। ये पता क्या किया इन्होंने? क्या किया? ये वो हमारी क्लाइंट है ना एक शुगुफ्ता, ये उनका जो जोड़ा था ना, उसके कपड़े से आपने बनाया ये। जोड़ा तो तोड़ा। ये इन्होंने बच्चे हुए कपड़े से, ये देखें ये लोग ये हाल करते हैं। चाय अब आप पिलाओ। लोगों ने देखा कि बच्चे हुए कपड़ों से बच्चों के कपड़े हमारे बनाते हैं टेलर जो है, टेलर और ये फिर बेचते भी हैं। बेचते हैं अपने स्टिचर बच्चों भाई के उन्होंने बनाते हैं। नाराज हो गए, वो कह रहे भाई टेलर नहीं स्टिचर। ये लो एक और आ गया। अस्सलाम वालेकुम। चाय चाय पिए प्लीज। जी 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 जी, ये किसका कपड़ा मैंने दिया था और ये किसका पता नहीं कौन सा कपड़ा बना के दे दिया मैं है। मानता हूँ ये आपका नहीं है। ये किस, उसकी हालत देखें, ये देखें अंबर, देखा भला वाह, मैं इस वाह, तरह वाह, के वाह। बी जमालों वाले कपड़े पहन सकती हूँ? आपका मैं ये क्या, ये आगे से क्या किया? ये पता नहीं क्या, ये लीरे लगा दिए। नीले ना नीले। नहीं ये किया ये क्या है कपड़े आपने? बच्चे में ये वो लगाए हुए हैं इन्होंने। आप जो कपड़े बच जाते हैं हम खा मेरा लेते सूट कहाँ पर है? देखिए, ये तो हमें भी पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। क्या हुआ, क्या मतलब है? मेरा मतलब ये, हमने तो आप पर एहसान किया। कौन सा एहसान किया है? देखिए, ये आप- मेरा सूट, ये मेरा कपड़ा ही नहीं है, ये पता नहीं ये क्या, ये लो इसका फैब्रिक चेक करो। अरे ये फैब्रिक देखे भाई। ये वही कपड़ा पहचाना आपने? कौन सा? एतवार बाजार से लेकर आए थे। हाँ देखा, नहीं। इतवार बाजार से एतवार संडे बाजार। हाँ, मैंने आपके लिए लेके आया ये। लोग कपड़े चोरी कर लेते हैं। जब भी कपड़े बनवाओ, छोटे छोटे नहीं कपड़े तो बना हुआ के, क्या, ये हुआ पता क्या? नहीं- तुम्हारे यार- कपड़े का क्या हुआ? यार इसकी हालत चेक करो, ऐसा फैब्रिक थोड़ी था और इस तरह के बीजा माल वाले कपड़े थोड़ी पहनूंगी मैं। देखिए भी जमा लो। जी और हाँ, इतनी सस्ती खाला सस्ती जुबादा लेसें के भी हमने लगा दी है। गोटा चोरी करके लगाया, खाला जुबादा गोटा। मतलब फुल टाइम चोरी करके लगाए इन्होंने। आप क्योंकि आज जल्दी जरा शो जो है देखिए। वो जब से- बेसिकली हमारी खवातीन ने संभाल रखा है, तो मैं आज कैमरा संभाल रहा हूँ क्योंकि हिल बहुत रही है ना, तो हमारे कैमरामैन से हो नहीं रहा। ये भी खत्म कर दे। देखिए ये ना करें, फिर मुझे आप कहाँ ढूंढेंगी? कहाँ ढूंढेगी? मैम। मुझे आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। देखिए। वैसे वाकई हमें टेलर चेंज कर लेने नहीं चाहिए। नहीं, ये हाँ, हमारी हाँ, असल में होता क्या है, असल में हमारी गलती नहीं है। हम एक तो 100 चक्कर लगवाते हैं, इतना पेट्रोल जाया होता है। जब भी आप बाकी अभी सूट तैयार नहीं है, अभी नहीं है, बाकी अभी लाइट पहले बहुत- वो लाइट लेना है। बहुत टेलर चेंज कर ऊपर चुकी से हूँ फोन पे ऑलरेडी। फोन पे फोन। हाँ हाँ, अभी हो गया, अभी हो जी। गया। तो माशाल्लाह सेंचुरी हो गई, टेलर की सेंचुरी। क्योंकि आप लोग तो change अरे करो, सेंचुरी अगले से दिन याद से- है, कल पाकिस्तान जीत गया यार। अरे मुबारक हो। मुबारक हो। लेकिन आप बात बदलने की कोशिश ना करें। हाँ। आप इनको प्रोटेक्ट मारो 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 मारो। क्यों भाईजान? देखिए हम मसला अभी आखिर मसला क्या है मुझे बताइए। हमारी आप गलती नहीं ये देखिए, आप आप अपनी तंग अब करने मेरी में बात मजा आता है, सुनिए। मुझे सिर्फ बता आप मेरी बात, हमारी कुछ गलतियां उस्ताद की होती है, शागिर्द की होती है, हम लोग अच्छा। नाप करते हैं, ये जो मैनेजमेंट करते हैं उसके मैं बाद इनके हाथ में जाता है, तो यहाँ बेड़ा गर्क होता है। आप एक हेलो, एक अस्सलाम कपड़े वालेकुम। लिखा कीजिए, एक एक चीज लिखें उसको। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है। जी जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताइए, खवातीन सब लड़ रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? जबरदस्त, इन दर्जों में तो पिटाई होनी चाहिए। अच्छा अगर आपको मौका मिलता अपने दर्जी पर टॉर्चर करने का तो आप कैसे करती? जी जी दोबारा अगर बोलें। आपको मौका मिलता अपने दर्जी पर टॉर्चर करने का तो आप कैसे करती? मैं कैसे करती पिटाई उनकी? जी। जो सर पे उनके 4 बाल हैं वो भी उतार देती। वाह।
थोड़ा बहुत बाल है वो भी शायद है ना। नहीं गर्म पानी डालती, गर्म पानी। अंबर बात करें, अंबर यार बात करें ना आप। अंबर मैं बिजी हूँ। जी जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अंबर कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है। आज दिल की भड़ास निकल रही है, आप भी घर बैठे यही कह रही हैं, काश बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम सबके साथ यही प्रॉब्लम है ना? जी जी जी। अंबर मेरा कैमरा अंबर। अच्छा मुझे बताएं इसका क्या आज की शो में हम इसका कोई ना कोई हल निकाल के ही रहेंगे। जी जी। आपका दर्जी कितना पुराना है? बड़ा पुराना है। नहीं निकालें आप इसका हल निकालें, क्योंकि दर्जन के एक तो रेट बहुत ज्यादा हाई फाई हो जाती है एकदम ही। हाइपर हो जाती हैं आप? वो हाई-फाई। मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैंने 2 शर्ट दिए अपनी बेटी को बेटी के सीने के लिए दर्जी को, ठीक है। तो एक शर्ट की सिलाई मांग रहे 400, एक शर्ट की मांग रहे 500। अरे भाई 500 और 400 में इसमें कमीज में ऐसा क्या फर्क है? ठीक है आप सही कह रही हैं। तो वो सिर्फ में एक सिंपल थी और एक अस्तर वाली थी, ठीक है। तो अस्तर वाली का 500 और बगैर अस्तर की 400। अरे भाई कमीजें तो दोनों के रेट में फर्क तो करो। ये क्या तरीके का है? सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। एक तो आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है, अगर इतना कपड़ा सिला बच्ची वाला जो छोटा था उसकी सिलाई भी उतनी होगी 1500, और जो हमारे कपड़े सिलेंगे और आपका ये क्या मकसद है भाई? के बाद पैसे पूरे चाहिए और सूट का बेशक सत्यानाश हो जाए। अच्छा आपको सिलवाना है तो सिलवाए, नहीं सिलवाना तो ना सिलवाए। अब जब मैं क्या बात है आजकल आप आ नहीं रही है, कपड़े नहीं बनवा रही। अच्छा एक और जो मुश्किल आई हुई ना वो ये आई हुई है कि वो कहते हैं ना कि बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो इसलिए कि एक आदत सी हो गई उनको इतने लंबे लंबे कपड़े सीने की। अब क्या होता है इनकी सिलाइयां जो है अगर 4-4, 5-5, 6-6 हजार हैं और जब वही कपड़ा छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसका घेर भी कम हो जाएगा और श्रिंक भी हो जाएगा, तब भी सिलाइयां जो है उसकी यार अभी तक कोई मारने की मुसलमान की एक जुबान होनी चाहिए। मुसलमान ये चीज नहीं, बच्चों की शौक होनी चाहिए। अच्छा काम हो नहीं रहा, गाने पूरे सुन रहे हैं लोग। हाईलाइट तो ये है ना, कौन सा गाना सुनते हैं आप? जिसमें मार आए थे, मार आए थे सारा ध्यान इनका फोन पे। एक फोन आ रहा है अगर बाजी आपकी हेलो जी 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 झूठ बोल रही, झूठा एक नंबर का मकान है, सारे कपड़े खराब कर देगा। मेरा क्या कौन है? करीना आपा क्या कह रही है? कह रही है एक टाइम का ट्राउजर सी दिया तुमने। तो बेकार हो जाएगा। देखा ये भूलने। अच्छा मैं बताती हूँ करते गए तुम क्लाइंट बनो, मैं मास्टर। अच्छा जी कॉन्फिडेंस मास्टर में बात सुने, ये मुझे कल पहनना है शो के अंदर, बाहर के शो में जाना है, प्लीज बस कुर्ता सीधे। माँ साहब बहरे। हाँ हाँ बोले माँ साहब देखिए आप पहले भी खराब कर चुके हैं, आप प्लीज ध्यान से लिख लीजिए और समझ लीजिए, फिर आप कुछ का कुछ सी देते हैं। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता हर वक्त दीदी बताए कि करना क्या, मुझे बताया, मैं बस सुन रहा हूँ। प्लीज माँ साहब। हाँ मैं सुन रहा हूँ। आपकी उम्र देखते हुए मैं आपको डांट भी नहीं सकती हूँ। हाँ भाई सुन रहा हूँ मैं। हाँ अभी देखे माँ साहब ये आपने बच्ची का क्या किया? लो अब बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? मास्टर साहब सुनते नहीं है, लिखते नहीं है। एक मिनट लिखते, उबैद हाँ। के घर वाले शो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ उबैद के घर वालों को मैसेज हम दे दें। उबैद क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने घर वालों को? माइक पड़ा हुआ है। अंबर प्लीज यार एक मिनट, आप मैसेज दो ना अपने घर वालों को। घर वाले देख रहे हैं ना तुम्हारे, दो मैसेज दो। ये बहुत अच्छा शो है, आप इसको देखें और देखने के बाद आपको नॉलेज होगी कि दर्जी कैसे पीटे जाते हैं। और बेचारी लड़कियां, और बेचारी लड़कियां। नहीं बिल्कुल गलत है। ऐसे तो हमारे घर वाले। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सच, ये दर्जी कितनी लड़कियों को जो है फंसाने की कोशिश करते हैं? अब ईमानदारी से बताओ, इससे कोई फंसेगी? अच्छा मजे की बात है कि ऐसे ही फंसा लेते हैं। हाईलाइट ये बात दर्जी होते हैं, फंसने की बात नहीं है। लेकिन जब वो नाप लेते हैं उनका जो छूने का तरीका है बिल्कुल नहीं वो देखिए नाप वो आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ हुआ है। नाजिया मैं तो कपड़े झूठ मत बोलो। मेरे अपने मास्टर साहब है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अपने मास्टर साहब मतलब मेरे अपने मास्टर साहब है और मैं खुद नाप लेती हूँ इस वजह से। मास्टर साहब है शाम में वो। और अब जो मैंने टेलर मास्टर लिया है वो तो कहते हैं बाजी आप अपने कोई पुराने कपड़े दे दें तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ तो साइड में फर्क नहीं आएगा फिर अगर नहीं आता मेजरमेंट आप नहीं करेंगे साइड में फर्क आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी उम्र हो गई, नहीं वो आपको नाप नहीं लेना चाहिए। शरीफ लोग भी हैं दुनिया में, इसका मतलब है शराफत अभी है बाकी। लेकिन मैं आपको बताऊं आजकल लड़कों का नाप लेते हैं अक्सर, और ये ऐसे सारे ही तो मीठे है, मीठे आजकल लड़कों का नाप अल्लाह खुश रखे, सारे मीठे मीठे डिजाइनर जो बन गए ना आजकल सारे,
ये इट्स वेरी ट्रिकी, आई टेल यू। वो लड़कों मैं के कभी लिए नाप नहीं देता इन लोगों को, ये कितने बड़ा डिजाइनर वो खतरनाक। लड़कों के लिए है, खवातीन के लिए भी आजकल वैसे खतरे जो है वो सारे अब लड़कों के लिए बहुत ज्यादा हो हम गए। लोग की बचत हो गई। हम लोग की बचत हो हम गई। दो लड़के कहाँ जाए आप? लड़के लड़कों के अच्छा, नाम पे एक कॉलर है मेरे साथ, नंबर कॉल लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हेलो। बात करना है इससे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं फराह बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं अंबर? साना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? कब कब आपको अल्हम्दुलिल्लाह। रुलाया है दर्जियों ने? ईद के मौके पर। दुख क्या? की रग पे हाथ रखा है। उसके अलावा नहीं? नहीं, वैसे परेशान करते ही हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, नो डाउट, लेकिन अच्छे होते हैं। अच्छे अच्छा, कभी अच्छे कपड़े सी देते, कभी खराब सी देते हैं। हाँ, खराब चीजें हैं तो पूरा क्या मलबा करती हैं? हम पर आप गिर पैसे गिर काट जाता है देती कि हैं, आपने उनको- ही गलत तरीके से नाप दिया था और ये और वो। अच्छा, गलत आपकी तरीके से। आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, मुझे बताएं, आप अगर आपके कपड़े खराब कर देते हैं तो क्या करती हैं? आप उनको उसके पैसे देती हैं सिलाई के नहीं, या अपने कपड़ों के भी पैसे निकलवाती हैं? नहीं नहीं, वो मैं जो कपड़े हैं वो उनको गिफ्ट कर देती हूँ। मुझे याद रहे। खवातीन को भी दिल बड़ा करना चाहिए। नाजिया को बात करने गलत दे, है, ना- नाजिया को बात करने दे। एक दफा मेरे साथ हुआ था। लंदन से ड्रेस लेकर आई है नाजिया। मास्टर साहब कोई और दो मास्टर स्टाइल मेरे वाले आपने- नाजिया, दो स्टाइल यहाँ पे- नाजिया, मेरे एक वाले मिनट। मास्टर साहब नहीं थे, कोई और मास्टर साहब थे, तो उन्होंने जोड़ा सही नहीं से, तो मैंने उनके सामने यूं रखा जोड़ा और यूं करके काटा और यूं करके उनको दिया और कहा, खुदा क्या कर सकते हैं? मतलब आपने सब जो छोड़ो, बताओ चीज़ लंदन से और क्या क्या लेकर आई है? बहुत कुछ लाई थी, हमारे बहुत लिए तो टाइम कुछ हो भी गया नहीं यार, अब 2 साल हो गए हैं गए 2 हुए साल भी। पुराना ड्रेस पहन के आई है। हाँ ना, और क्या, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी तक ये ताली फैशन आनी आए चाहिए नहीं। नाजिया की ड्रेस के लिए। आगे आओ जरा, दिखाओ तो सही, इतनी अच्छी लग रही है आज। यहाँ पर अभी तक ये फैशन आए नहीं, क्या वहाँ पर ज्यादा आ बात गया है, क्या बात है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब ये सलवार दिखा दो, सलवार स्टाइल आ गया। अरे 3 चीनी की बोरियां ला दो, खाली सी के दिखाता हूँ। लेकिन इस जोड़े में भी बहुत कपड़ा लगता है वैसे ये। बहुत कपड़ा लगता है, बोरियां लगती है। नहीं नहीं, इनको समझ ही नहीं आ गई, सी नहीं पाएंगे। नहीं, अच्छा, सी नहीं आज पाए। इन सारी बातों के साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे करनी थी वो ये कि पोलियो की कैंपेन अभी भी जारी है। आप जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलवाए हैं, प्लीज जाइए, आप करीबी हॉस्पिटल्स जाइए, या फिर जो लोग आपके घर पे आते हैं उनको प्लीज पिलाने दीजिए, सो दैट ये बीमारी हमारे मुल्क से खत्म हो जाए। अगर हम साथ मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तो ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी और ऐसे दर्जी भी कभी खत्म नहीं होंगे। पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाना बहुत जरूरी है। जरूरी है, वाकई इनके बहुत अंदर भी पोलियो के खतरे कम होते ये हैं दिमागी कुदरती। तौर पे पोलियो के मरीज हैं ये सारे। अच्छा, मैं फहद, मसला खाली टेलर्स का भी नहीं, कारीगर का बहुत है। क्योंकि सफाई अक्सर जो है ये ना, फोन वहाँ पे लगे हुए झोल ना? आ रहा है, ये फोन पे लगे हुए हैं? उठंगे, कपड़े सिल रहे हैं, बस धागे मैं- लटक रहे फोन हैं। पे लगे हुए। इसको जब भी कसूर देखिए, मास्टर साहब को नाजिया, ना सस्ते सिलाई वाले देते हैं। आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। हाँ। मैं इनको जब मैं बोलूं क्या कर रहे हो तो एक ही बात बोलता है वो, SMS। देख रहा है ना तू, सी रहा हूँ मैं। ये आज की फिल्म ने तो पागल किया। आप लोग देखिए, टेलरिंग छोड़ आप दें, लोग नौटंकी ज्वाइन कर इतनी लीजिए। मेरी बात सुनो, आप लोग इतनी बातें कर रही हैं, इतने मुश्किल मुश्किल काम आप लोग लेके आते हैं, हमें भी तजर्बे करने पड़ते हैं। यूं ये सीधो यूं आ रहा है, ये सिग्नल आ रहा है, चुरंगी अब देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर नया ये कोई आसान काम है? आप देखे जी, ये देखिए, क्या अल्लाह, इसके दो हाथ हैं क्या? एक बंदे हुए, एक खुले हुए। ये हमने सिया नहीं है, बेल्ट करवाया है। अच्छा, पक्का। वाह। भाई एक अमेरिका से कॉल है, नाजिया एक अमेरिका से कॉल ले लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सादिया, 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 कैसी हैं आप? जी सलामकुम। जी बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया, आपका तो मसला ही सॉल्व हो गया होगा, आप तो अमेरिका से रेडीमेड कपड़े लेती होंगी, टेलर होंगे ही नहीं वहाँ पर, या हैं अब? किस चीज, कौन से कपड़े, अमेरिकन या पाकिस्तानी ड्रेसेस की बात कर रही हैं? हमें आवाज नहीं आ रही, अमेरिका बहुत दूर है ना। आप जोर से बोल नहीं। अब हम किसी ऑपरेटर से बात करवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना चाहिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम युगांडा से भी कॉल लेंगे, कहीं जाएगा मत फिर ये फरियाद है एक कॉलर की जो इस शो से लॉन का सूट जीती थी। जब कोई सूट सिलवाएगा, जब कोई सूट सिलवाएगा,
मुझको मेरा दर्जी याद आएगा जब कोई सूट सिलवाएगा, मुझको मेरा दर्जी याद आएगा। लॉन का सूट जो था मिला, मुझको दर्जी से है एक गिला। लॉन का सूट जो था मिला, मुझको दर्जी से है एक गिला। अब वो सूट कौन पहन पाएगा, अब वो सूट कौन पहन पाएगा, मुझको मेरा दर्जी याद आएगा जब कोई सूट सिलवाएगा, मुझको मेरा दर्जी याद आएगा। क्या बात है बॉबी, जब कोई सूट सिलवाएगा आपको आपका दर्जी याद सच्ची बात है, बॉबी ने बहुत सही बात दिल की। से उस निकली है वक्त बॉबी। जो है ना, दिल चाहता गला घोट दो और रोना आता है। अल्लाह, आपको पता है जब शुरू में मैं इतने कपड़े सिलवाती थी, मैं मतलब जब झूठ मिलते बोल नहीं रही। थे, जब डिजाइनर नहीं मतलब मिलते मैं नहीं डिजाइनर्स नहीं थे शुरू में, बहुत दर्जी। डेली मैं मास्टर के पास जाती थी और अगर जोड़ा खराब हो गया मैं रात भर बेचैन रहती थी तो ये कि मास्टर जल्दी पढ़ाता हो क्या था? दुकान खुले मैं जाऊं। रोज मास्टर के पास जाती थी, पढ़ती क्या थी आप मास्टर? नहीं पढ़ लेती थी, सारे काम कर लेती आप थी, पढ़ा के आती अल्हम्दुलिल्लाह। होंगी उसको, पढ़ा के आती वो मास्टर मेरा बहुत अच्छा था। हाजी क्या हुआ? हाँ टोपी जमशेद भाई की टोपी हाँ, नहीं वो आज तो दुकान बंद है। हाँ क्यों? उस्ताद जी की फुफी का इंतकाल हो गया ना। ये हाँ झूठ जो होता है हाँ, अभी लीजिए तकरीबन कितना 4-5 साल तो लगेंगे। दिन 4-5 दिन लगेंगे जी 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 ठीक है बाजी, ठीक है। ये बताओ। कितने झूठ बोलते हैं यार ये करते हैं ऐसे ताकि हमारे कपड़े टाइम पे ना दे सके। इनके पास बल्क में कपड़े आते हैं, स्पेशली जो बाहर से लोग आते हैं ना, डॉलर से पे कर रहे होते हैं, इनके दिमाग उन्होंने खराब किया। हमसे अच्छे ये इन्होंने घर ले लिए, गाड़ियां ले ली और हमसे अच्छे मोबाइल इनके पास आप लोग लुट गए, जमीन पे आ गए आप लोग। वाकई हमारे पैसे आप बर्बादी, आप कपड़े ने एक दफा का खराब सिल जाए ना, वो आपके दिल से उतर जाता है। दिल से उतर गया जी। और आ जाए ना बाजी, आ जाए ना। अरे आपके लिए तो बैठे हैं। हाँ नहीं तमाम सूट तैयार है आपके, घर पहुंचा दूं? हाँ नहीं अरे आ जाएंगे पैसे, कोई बात नहीं। आगे डॉलर में आएंगे, पेमेंट डॉलर में होगी। नहीं वो छोटा बात कह रही आप आए नहीं अच्छा काम कीजिएगा, 4 सूट मैंने और सी दिए आपके, ठीक है? और जी वो साड़ी भी तैयार है आपकी। परफ्यूम लाई अमेरिका से जो कह रही थी ना। ओके आ रही है। हाँ। दिल कहता है ये हील है ना, ये तुम्हारे नहीं कितनी बुरी बात है, हम पुराने घा के इतने सालों से सिलवा रहे हैं, जरा से आपको ज्यादा कपड़े मिल गए, पैसे थोड़े ज्यादा, और आप ये हरकत कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, ये बाहर से जो खवातीन आती हैं इसका नाप कौन लेता है? अभी बता दूं आपको, उस्ताद जी, मेरे उस्ताद जी आंखों में ले लेते हैं ना। इसका मतलब मुझे पता होता है कि ये आसीने कितनी रखनी है। अच्छा नाप कैसे तो पता होता है आपको? जी कैसे बताए ना? नहीं वो पुराने कहा बोलो धूप में तो बाल नहीं घिसाए मैंने, है ना? अभी बता लीजिए। आ जाए मैं तो नहीं आ रही बिल्कुल भी नाप देने। यार नाप तो देना ही तो ये तो देखिए नाप तो देना ही बहुत कर लीजिए आ जाओ मेरे पास, आ जाओ इनका याद है, मुझे याद है। अरे नहीं याद है यार। नहीं ले लो ना, आप ले लो। फहादा समझ लेना 2 मिनट के लिए। चले फहद का नाप लीजिए। आइए आप मुझे शाइस्ता समझिए और मेरा नाप लीजिए। आ जाओ ना यार, क्या हो गया? मैं देखना चाहता हूँ कि नाप कैसे लिया जाता है। सीधे खड़े। एक सही तरीका, एक गलत तरीका। ठीक क्या है? वो शाइस्ता आज शेव नहीं बनाई? जी अच्छा उस्ताद जी जल्दी से नाप ले लो, फिर गफ्फार भाई का इंची टेप वापस भी करना है। वो भी किसी और का। मजदूर देखिए, जब आप नाप का मुझे कह रहे हैं, आ जाए ना आप सिर्फ देखिए। आप आ जाए। क्या मतलब? आए तो सही देखिए। हाँ देखा, इनसे हिम्मत नहीं हो रही कि फहद का नाप ले ले। फहद ही नहीं चाहिए। दर्जी कम कारपेंटर ज्यादा लग रहा है मुझे। इन्होंने माशाल्लाह। आ जाए देखे जी नाप कैसे लेते हैं।
मुझे लेने देना, तुम्हें नाप तो आप देखा? अगर फिर कपड़े खराब हो तो फिर तुम्हारा नाम ओह आएगा। माय गॉड, अब लड़ाई। मुझे दे देना। छोड़ दो ना। अरे छोड़, अरे अरे आप फात का ले लेना, आप जाके ले लेना। उनका लिखा हुआ है। अरे कोई बात नहीं, अंबर का मैं ले लूँ आप। हाँ जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नाजी आप खुदा के लिए आ जाओ। देखिए इसलिए कपड़े खराब मुझे होते अपने हैं। नाप का पता आप बता लोग दो नाप मुझे। देते नहीं है और उम्मीद क्या करते हैं कपड़े फायदा, सही बात से साहब, मेरा नाम वही का वही है जो 10 साल पहले का वही नाप एक है। तो नाप सब यही लेंगे। कहते हैं। अच्छा मैं जरा इधर आए। देखिए अंबर नाज़िया, आप थोड़ी सी मोटी हो गई हैं। अंबर इधर आए, मैं आपको बता दूं नाप किस तरह लेते हैं ये, ठहर जाए। इधर लेके आए। अच्छा जी, ये तो आपस पहले में तो नाप आस्तीन। ले रहे हैं क्या? ये लेंगे। हाँ मैं लेती हूँ ना नाप। वैसे तो ये बहुत ही गलत किस्म की चीज है ये बिल्कुल भी इससे नाप नहीं लिया था, लेकिन फिर बता रही। चले जी। अच्छा जरा बाजू बताएं, जरा आप नोट करें। हाँ जरा बाजू अच्छे से, अच्छे से। कितने बार? अब इसमें क्या बुराई अच्छा है? ये ऐसे हो रहा है। अरे वाह, ठीक है। चेक कर रहे हैं आप लोग। अच्छा बहुत जरा बहन जरा पीछे हो जाए। बहन ये जरा पीछे। हाँ नाजी साहब तुम्हें कैसे पता? और कभी कभार मुरव्वत क्योंकि मैं खुद भी नाप लेती हूँ। और कभी कभार मुरव्वत में क्या तुम ये करती हो। देखा है नाजिया? देखिए बाहर अगर आप जाके नाप दे सकते हो तो मैं नाप ले भी सकती क्या हूँ। बात है, बहुत जबरदस्त। कभी कभार ये होता है मुरव्वत में हम उसको कुछ कह नहीं पाते कुछ कि कह माँ साहब मतलब क्या नहीं लड़कियां कपड़ों की लालच में आप लोग और कुछ इनका कहते नाम ही है नहीं है। लालच की बात नहीं है। झूठ मत बोलो लालच की अंबर। बात नहीं है अभी बात। फटा मैं अफोर्ड नहीं कर बिल्कुल सकती, अभी नहीं। तो हो जाए कपड़े बन जी जाए। नहीं, ऐसी अच्छा बात नहीं। मेरे पास मैं बताती हूँ, जो लड़कियां आती हैं लिटरली ये कहती हैं कि हमें जो हमारा है ना नाप लो। कि आप हमारा नाप लें, हम दर्जी के पास नहीं जाना। आप मतलब कभी आ जाए कोई ऐसी आप मसला नाप हो अच्छा जाता है लेती हैं। तो नाप में अच्छा बहुत ज्यादा लेती हूँ, लेकिन टेलर जो है ना वो लड़के होते हैं तो वो जरा मुश्किल हो जाती है उनके लिए। अच्छा, आप ठीक समझा? है। खैर, तो आप लोग अलहमदुलिल्लाह कोई ना मेरे- कोई तो हुई होगी ना। मेरे मास्टर हाँ। बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें से एक आध दफा कोई नया मास्टर था तो फिर मैंने चेंज कर दिया, वरना एक्सपीरियंस बिल्कुल सही रहा है। एक कॉलर हमारे साथ है जी, उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आप हंस क्यों रही है? मुझे लगता है आपने भी बहुत नाप दिया है। नहीं नहीं, मैं तो हरगिज भी ना दूं नाप। घर से नहीं निकलती तो फिर नाप कैसे देती हैं आप? हेलो, आपकी आवाज बहुत कम हाँ, आ रही ऐसी है। बातों की आवाज नहीं आती। कैसी हैं आपकी आप? आवाज मुझे नहीं बताइए आती आपके मुझे। क्या एक्सपीरियंसेस हैं दर्जियों के? दर्जियों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह बचाए इन दर्जियों से। अल्लाह बचाए। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, अये। बहुत बहुत तंग करते हैं। मैं तो कराची में गल्फ में एक टेलर है, और मजे की बात ये है कि वो हैं भी लेडी, और उन्होंने मुझे मेरी शादी के कपड़ों पे इतना रुलाया है कि मैं वाकई में घर आके ना रोई हूँ बहुत ज्यादा। अये, वो प्रैक्टिस करवा रहे उन्होंने मुझे इतना तंग किया। हैं। तो फिर आपने क्या किया? हल क्या निकला इस बात का? बस हल क्या निकला? हल ये निकला कि मैं उन्हें थोड़ी बातें सुना के आ गई, लेकिन फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अये, अये, चले अल्लाह करेगा आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा एक दिन, दर्जी से मुफाहमत हो जाएगी बहुत आपकी। तंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो अभी नाजिया जिस तरह बता रही थी ना कि यूं जब हम अपनी सारी बात बता रहे होते हैं कि इस तरह का आपने सीना है, आपने ये करना है, तो वो हमारी बात गौर से नहीं सुनते। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही नाजिया बता रही थी। अपनी धुन में लगे रहेंगे, बिल्कुल भी गौर करेंगे हमारी बात पे कि हम क्या कह रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये, कभी फोन करके ना, बल्कि मिस कॉल देके भी ये नहीं कहेंगे कि भैया मैं फोन कर लो और हमने ये मसला तुमसे पूछ लें। बस जैसा उनकी समझ में आएगा ना वो सीखे और हमारे हवाले कर देंगे। अब खराब हो गया, हम क्या कर सकते हैं। और फिर मिस्टेक्स मतलब करके। दर्जी की कॉल आना किसी औरत को ऐसा है जैसे बहुत नहीं, बड़े मेरे किसी बात से स्टार साहब की मुझे कॉल आ करते गई। हैं। हाँ, वैसे ये तो है। आ जाए कपड़े कपड़े मेरे में दर्जी की कॉल आ गई। ऐसे अच्छे है वो, लेकिन जब उन्होंने कुछ गलत, अभी मैंने 5 सूट बनाए और यकीनन वो देख रहे होंगे, कहेंगे आपने मॉर्निंग शो में जाके मेरी शिकायत लगाई है, गलत किया। तो नहीं मैं अपने माँ साहब की बात करूँ, बहुत अच्छे हैं, वो भी देख रहे होंगे, वो बाद में मुझे भी सब कहते मसले हैं। हमारी वो हुकूमत बहुत है, अच्छे हैं, ये मैं बता दूँ। हाँ। कि ये दर्जी हमसे नाराज ना हो जाए, ये कभी मसले इस लग तरह रहे आपने हैं मेरे इसमें। मास्टर साहब कपड़े खराब किए, और आपको पता है मैं कितनी मुश्किलों से कपड़े बना नहीं नहीं मेरे माँ साहब बहुत अच्छे हैं, गरीब टेंशन लोगों। नहीं है, हाँ। अच्छा जी आगे देखें, आप अभी यहाँ पर बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं, उनसे भी हम साथ साथ में पूछेंगे कि किसने क्या एक्सपीरियंस किया अपने दर्जी के साथ। आंटी कैसी हैं आप? ठीक है, माइक दे दीजिएगा मुझे, जिसके पास भी माइक है लाइए, माइक दे दीजिए। आंटी आप गाना बड़ा अच्छा गा रही थी उस वक्त, मुझे इतनी खुशी हो रही थी आपको देख के कि आप बॉबी के साथ गाना गा रही कौन सा गाना? अभी वो गा रही थी ना, आप जब कोई प्यार से बुलाएगा। जाहिर है वो तो प्यार का ही था ना, जैसे आए, इखलाक का सुभान था, अल्लाह। मोहब्बत का अच्छा था। मुझे एक बात बताइए, आपने एक माशाल्लाह से अरसा दराज गुजारा है, दर्जियों के साथ वक्त भी गुजरा होगा, तो कौन से दर्जी ने सबसे ज्यादा तंग किया आपको? सबसे ज्यादा दर्जी जो है
लेडीज तंग करती हैं। लेडीज तंग वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मगर लेडीज दर्जी का हमें तो कोई नहीं मिलती। मैं बताती हूँ ना आपको कि जैसे आजकल बहुत सी जो है लेडीज बन गई ना। अच्छा जो नहीं नहीं हाँ, मतलब जो मर्द जो खवातीन जैसे खोलते हैं उनकी ना, बात कर रहे हैं। तो जाहिर है दर्जी जो है खिलाफ हो गए। खिलाफ हो गए दर्जी। दर्जी खिलाफ हो गए, लोगों ने बुटीक खोल ली है। तो दर्जी इस तो उनके वजह साथ से मिल गए हैं दर्जी जो है मिली भगत है। मिली भगत चल रही मिली है। भगत चल रही है। बिल्कुल। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं भी ये काम करूं दर्जी वर्जी का? मैंने कभी जिंदगी में ये काम नहीं करा। आप सिर्फ उनसे लड़ने में ही जिंदगी गुजार दी ना। नहीं, मैंने लड़ने में नहीं, मैंने यही सोचने में निकाल दी जिंदगी कि मैं भी सीख लेती। अरे वाह, क्या जी, सोचने पे। जी, आप क्या कहना चाहिए? मेरे साथ तो बहुत बुरा सलूक किया दर्जियों ने। क्या किया? खास मेहंदी का प्रोग्राम, मेरे बच्चों का, लड़के की शादी और मेरा आखिरी बेटा, मैंने बहुत धूमधाम से फंक्शन रखा था मेहंदी का। हाँ। मेहंदी के कपड़े ही लेके भाग गया सर। भाग गया? अब मेरे पूरे खानदान में आप लोगों ने एक से सूट बनवाए थे, सबके 50 सूट। 50 सूट? 50 सूट तैयार कराना कयामत हो गई। अल्लाह क्या करे क्या नहीं करे, बहुत बड़ा फंक्शन रखा फिर था क्या हम किया लोगों ने। आपने? फिर क्या करा था, मेरे दामाद ने उसका घर ढूंढ ढूंढ के थक गया, मेरे बाल पकड़ के अच्छा माशाल्लाह। दर्जी को लाए पकड़ के, तो उसने सिर्फ 5-6 सूट दी और इतनी पिटाई करवाई हम लोगों ने। अरे वाह। इसका मतलब बाहर चलो इससे पहले कि हमारी पिटाई हो जाए, नहीं, इस बात का एक कंक्लूजन मिलता है। क्या कंक्लूजन मिलता है आपको? जिस तरह से आजकल कॉन्सेप्ट है कि घर पे आप सर्वेंट्स रखते हैं तो तो उनका उनकी शनाख्ती तस्वीर कार्ड खींच लेते के हैं, शनाख्ती कार्ड रख के आप थाने में देते हैं। हाँ। तो लिहाजा आज का जो आपका एक्सपीरियंस हमने सुना है कि 40 से 50 और कितनी आपने टेंशन, तो क्यों ना हम दर्जियों की तस्वीर खींचे और थाने में डाल दें और इनका अता पता और शनाख्ती कार्ड। सही है ना? भाई क्लोज प्लीज, क्लोज, एक अदद क्लोज आपको चाहिए। नीलम खुसरी, गुड आइडिया। ये गंजी खुसरी। ये देखिएगा इधर जरा। अब ये कहीं भाग के नहीं जा बस, सकते। बस। हमने तस्वीरें एड्रेस खींच भी ले ली। लेना। शनाख्ती कार्ड की कॉपी हम इनसे सारी कॉपियां लेते हैं। आप हमें बाहर लेके जा रहे हैं शनाख्ती कार्ड? जब तक आप एक छोटे से ब्रेक पे जाइए, विल बी राइट बैक जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो है जागो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं मसले मसाइल जो है दर्जियों के। अभी तो कोई भी हमें ऐसी कॉल नहीं आई जिसने कहा कि यार मेरा दर्जी बहुत अच्छा है, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी हर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये देखें, किसी को है, यार लड़का हो चाहे वो मैं लड़की अंदर हो। जो बातें कर रहा था, इन लोगों ने मेरा माइक खोल दिया और सबने माशाल्लाह से वो मेरी बातें सुन ली हैं। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अब सबको सुना दीजिए। अब सबको ऑनर तो नहीं गई ना वो बात? ऑन एयर ही गई ठीक होगी। है, हम ओके। आए on- मतलब तजर्बे की बात हो रही, टच सिस्टम तो फहद को भी एक अभी experience ब्रेक हो में चुका बात है। कही किसी ने कि जी बड़े फ्लर्ट करते हैं, ऐसे ये भी इल्जाम है हम लोगों पे। हाँ, फ्लर्ट करते मोहब्बत शुरू हो जाती है। गाने लगा इल्जाम नहीं है, टेलर मोहब्बत करने लग क्या हो जाते हैं गया, लड़कियों से। टेलर के इंसान नहीं होते? नहीं हम लोग- देखिए, हम जिस लोग जगह डायनासोर पे के आप बच्चे? काम लेकिन कर अगर रहे हैं, थोड़ा आपका रिस्क हाथ है से वहाँ पर। दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? चले अच्छा फहद, एक प्रॉब्लम, ईद के कपड़े अभी से माना सब लोग सिलवाते हैं, सब सिलवाते और हैं। सारे ठीक है, हम कोशिश भी करते हैं कि 15 दिन पहले दे दें, ठीक है, लेकिन क्यों एंड टाइम पे ही मिलते हैं? मुझे तो लगता ऐसा है किसी क्यों? फकीर की दुआ है कि हर चांद रात पे मैं दर्जी पर बैठी हुई होती जवाब हूँ। दो, तुम काम को कपड़े जवाब पकड़ो। दो। वो भी खराब होते हैं, किसी में कुछ हो गया वो जल्दी जल्दी में खराब हो गया। जैसे कपड़ा बाजू की ऐसा हो जगह गया, जो है वो कभी- आपने यहाँ का कपड़ा लगा दिया और नहीं, फिटिंग्स खराब होती मछली है। बना दी, लेकिन कुछ न कुछ उसमें हाँ। कर दे देंगे। झोल आ रहा है कपड़े में। अब क्या करें? दर्जियों के कपड़े तो बिल्कुल सही बना दे। उस्ताद को तो बात ही नहीं करने देते। उस्ताद बात करो, उस्ताद से नाप लेने के लिए। देखिए जी, मैंने तो बड़े बड़े फिल्म स्टारों को कपड़े सिए। कैसे किए? जैसे कि हैं? अब नगमा लैला और बेगम, मीरा का नाम बन गया। बहार बेगम, बड़ी बड़ी के बता रहे ना, हैं? बहार बेगम, नगमा बाहर बेगम। बाहर भेज दिया उनको। नहीं नहीं, मैंने क्या किनका कहा आपने? लैला और मीरा नहीं 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 नहीं, वो नहीं आ रही आजकल। नहीं आजकल नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही। नहीं नहीं, ये इस है। बात का तू क्या? ये लैला की है ना, कपड़े गायब होना शुरू हो गए। ये लैला की है।
देखिए आप ईद की बात कर रही थी आप। जी, और मैं बताऊं, कोई अच्छी बात नहीं होती जो दिल से उस वक्त जो गुस्सा और बदवा निकल रही होती है ना, क्या आप सोच है आपकी। मेरे साथ मैं चांद रात पे मैं पार्लर में बिजी थी, मैं गई 9 बजे, पता दुकान बंद करके आता पता नहीं। अरे भाई कौन कर सकता था कि लेने कपड़े। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट ये जो 50 सूट लेकर भाग गया Too much। भाग जाते हैं आप लोग यार। वो आपका भांजा था ना? एक दफा भांजा आपका भांजा रिजवान। हाँ वो गलती हुई उससे। गलती मतलब ये था कि वो काम दे नहीं सकता था तो भाग गया लेके। नहीं लेकिन भागा, वो दुकान में भाग गया था। अब ये भी तो 50-50 सूट लेकर आ जाते हैं। नहीं तो आप इतना प्रेशर ये डिजाइन मारो मारो ये चीज बहुत आला। आप सुन ले, मैं बोलता ये मेरा ख्याल है ये घर से ना ये अपने शॉर्ट से लड़के आई है जो पहले गुस्सा तुम लोगों को उतर रहा है। दर्जियों पे पहले जो कपड़े सीधे साधे वो अच्छे होते थे। आप बताइए कि ईद पे आपको पता है कि आप ज्यादा कार्यकर रखें या आप कपड़े मना कर दीजिए कि बाजी अब मैं नहीं लूंगा। आपके डिजाइन चेंज हो जाते हैं। आपके पुराने हमें ये चाहिए, हमें ये कट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें लोगों को धोने के लिए कपड़े नहीं है और खुद पता नहीं 2-2 चीजें पहन के आ गए। आप चेक करेंगे बच्चों के नीचे ये पता चलेगा। पाउडर नहीं लगाया। एक कॉल लेते हैं, कॉल लीजिएगा मास्टर साहब, कॉल लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे लेंगे आपको। अच्छा जी फरमाइए। हेलो ये ऑर्डर भी ऐसे ले। जी हेलो जी आपने ईद के कपड़े देने। हेलो मत देगा इनको जी आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। हेलो जी हेलो जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। जी मैं सबीन बात कर रही हूँ कराची से। जी फहद साहब बात कर रहे हैं। फहद ही समझे, ये फहद ही है, मसरूफ है जरा। मुझे फहद मुस्तफा से बात करनी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वालेकुम सलाम। मैं काफी देर से वेटिंग में ही थी, अब आप प्लीज मुझसे बात कर लीजिए। मेरे लिए तो काफी देर से लोग वेटिंग में हैं, लेकिन मैं क्या करूं। कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए। अच्छा मुझे बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका दर्जियों के साथ, कैसा ताल्लुक कैसा है आपका? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े वपड़े सब सही चल जाते हैं, लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं। झूठे मक्कार लोग बहुत झूठ बोलते हैं। मैं कहती हूँ कि स्ट्रेट बात कर दें कि जी 10 दिन में दे रहे हैं तो आप बस 10 डेज की मुझे आप डेट दे रहे हैं तो बस उसी पर दे दें। नहीं जी वो आप ले लीजिएगा, फिर दोबारा चक्कर, फिर दोबारा चक्कर, मतलब चक्कर पे चक्कर ही लगाते रहो और कॉल पे कॉल करते रहो। तारीख पर तारीख। गवर्नमेंट कभी बोले लाइन से भेजे, एक तरतीब से भेजे। लाइट क्या आती है हम उसके बाद कौन सा सारा दिन बैठे रहते, कारीगर हाथ पे हाथ रखते। एक अदालत में तारीख होती है और एक टेलर की तारीख होती है। देखिए जी अब हम पेट्रोल के पैसे का। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा जरा, आजकल दर्जी कितने पैसे ले रहे हैं एक कमीज सीने के? शर्ट सीने की तो खैर 700 से स्टार्ट है, फिर वो डिजाइन पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा तो मशवरा सबको यही है कि बुटीक की साइट पर आप लोग कर लीजिए और रेडीमेड जाएं और अपनी पसंद का हैंड टू हैंड जो भी आपकी नाप आती है वो स्ट्रेट आप ले लें। आधे से ज्यादा पाकिस्तानी खवातीन का रेडीमेड मिलता नहीं है ना? नहीं अब मिलता है, अब मिलता है, बनाने बड़े कपड़े लग गए हैं। हाँ खुल गए और बहुत जबरदस्त ड्रेसेस और बहुत अच्छी कलेक्शन आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप कौन से बुटीक से कॉल कर रही हैं, मुझे सच सच बताइए। नहीं जी मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कहीं से कॉल नहीं कर रही हूँ, मैं घर से कॉल कर रही हूँ। आजकल ये सारी हाउस वाइफ तो यही काम कर रही हैं। लेकिन कुछ चीजें बास डिजाइन बड़े बहुत कम्पिटिशन हो गया है और आपको माशाल्लाह से बहुत इजीली जो है ना अप्रोच में है आपकी और बहुत रीजनेबल प्राइस में बुटीक से आपको ड्रेस अच्छा मिल सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो ईद के हवाले से बात हो रही है उसमें मेरा तो सब तमाम औरतों को यही मशवरा है कि रमजान से पहले यानी कि जो शाबान है उसमें आप तमाम तैयारी ईद की करके रखें ताकि यार एक महीना पहले डिजाइन चेंज हो गया तो सॉरी एक महीना पहले डिजाइन चेंज हो गया। नहीं ऐसा है नहीं, आसार नजर आने शुरू हो जाते हैं और ऐसा है नहीं कि एक महीने में इतना कुछ चेंज हो जाए। तो बस वो मेरे हिसाब से तो यही है कि शाबान में आप तैयारी एक महीना सिर्फ रमजान का है वो चैन के साथ गुजार लें, उसको सही कह रही है साथ गुजार लें। लेकिन हम लोग भी ढीठ हो गए, हम मुस्तकिल एग्जीबिशंस होती है उसमें देखते हैं या फिर एकदम से कोई कपड़ा पसंद आ गया लास्ट मोमेंट फिर भी हमें चाहिए। अच्छा एक बात बताएं आप लोग, सब बातों की एक बात, आप लोग खुद क्यों नहीं कपड़े सीखते? प्रॉब्लम क्या है? इतना मसला है अगर आप लोग इतना मसला अगर आपको दर्जियों से खुद सिए आप कपड़े अपने। आप क्या क्या करें, टीवी पे आए ड्रामे करें और बुटीक मतलब पार्लर चलाएं। आप सही करिए, खुद ले जाए, खुद ले जाए। नहीं हमारे पास। अरे छोड़ो यार तुम कुछ, अरे छोड़ो तुम मजदूर से पहले माँ की कसम के आइंदा कपड़े नहीं सियोगे। ये ले आप एक कॉल लेते हैं, मिसेस जुल्फकार की कॉल है, उनसे बात करें। मिसेस जुल्फकार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मिसेस जुल्फकार आप लोग अपने कपड़े खुद क्यों नहीं सीती? आखिर अगर आपको इतना ही मसला है दर्जियों से तो
फहद, मैंने यही बात करने के लिए किया है कि मैंने बहुत सारे अपने सूट बर्बाद करवाए, आखिरकार मैंने खुद स्टिचिंग स्टार्ट की, 2 खराब किए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सारे कपड़े खुद स्टिच करती हूँ। इवन इतने अच्छे स्टिच होने लग गए हैं। शुरू में जो टेलर्स बर्बाद करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे मेरी जान खुद बर्बाद करते हैं। अब मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे पुराने बर्बाद करते थे, अब मैं खुद रिन्यू कर लेती हूँ। जो पुराने फैशन के उनको एक्सटेंशन वगैरह दे के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा ड्रेस बना। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, आप खुद से कितने पैसे लेती हैं कपड़े सीने के? खुद से इतने पैसे लेती हूँ कि काम के लिए मेड रख लिए और खुद स्टिचिंग करने लगी। भाई वाह, कुछ सीखें आप लोग, कुछ सीखें। नहीं हमने सीखा था। रोज सुबह बताती हूँ, रोज सुबह मॉर्निंग शो पे आती हो ना, आती हो एक मशीन में यही रखवा देता हूँ। मतलब मैं क्या ब्रेक में काम सीलिया करूँ, मॉर्निंग शो में आऊँ, ड्रामे करूँ, तो ब्रेक में सीलिया पार्लर चलाऊँ, घर की सफाइयाँ करूँ, क्या क्या काम करूँ यार। अच्छा क्या यार, नहीं फहद, मैंने एग्जीबिशंस भी किए हैं। मैंने वो वक्त भी किया है कि मेरी बेटी छोटी थी, मैं प्रैम में उसको लेके रिक्शा में अल्लाह वाला मार्केट जाती थी और मैंने वो एग्जीबिशंस भी किए जब 3000 के स्टैंड्स मिलते थे। आपको आज नवाजा भी तो है ना उस मेहनत, नहीं है। मैं अभी मुझे सब कहते हैं अंबर आप टेलरिंग, डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट सब है, सब लेकिन इतना पेशेंस नहीं कि मैं कटिंग करूं। जबकि मैंने दुबई में सीखा था श्रीलंकन से, 5 जोड़े सिए थे मैंने, लेकिन नहीं, कटिंग वटिंग पेशेंस का काम है। आपको मैंने अपनी अम्मी को देखा है, मैंने अपनी अम्मी को जिंदगी में कभी भी दर्जियों से मुतमईन नहीं देखा। मेरी माँ भी हमेशा घूमती रहती हैं। जब उनको फोन करो कहाँ है आप, मैं दर्जी के पास आई। और मजाल है जो कभी किसी ओकेजन पे उनके पास कपड़े सही तरीके से और आपको पता है यही बात मेरी वालदा, उनके अंदर इतनी सफाई, हर कपड़ा उधेड़ रही होती है। मैं कहती मम्मी क्या आफत आई है, आप खुद सीखिए। कुछ हॉबी भी होती है ना, कुछ करने को चाहिए, बहुत सफाई हो, कुछ दिमाग का फतूर होता है बेसिकली। मैं चाहती हूँ एक दर्जी हो, बस भले वो पैसे भी थोड़ा ज्यादा ले ले, लेकिन आज कपड़ा दूं, मेरे सामने सीधे कर दे और दे दे, मैं जोड़ा पहन। इसका मतलब ये हुआ कि दर्जियों से शादी करने वाली खवातीन हैं वो बड़ी खुश रहती होंगी क्योंकि उनके कपड़े घर में ये भी ट्राई किया आप लोगों ने? नहीं मुझे पता है जो अपने वास साहब है ना, उनको मैं हरगिज़ सीने नहीं देती हूँ अपनी वाइफ के कपड़े। यार तुम लोगों को दर्जियों के घर का भी पता है, आपने कभी ट्राई किया? अल्लाह ना करे तुम यार, अल्लाह के दर्जी इंसान होते हैं यार। मतलब आपको मैं बताता हूँ, आपको इजाज असलम के दर्जी नहीं है क्या? वो है लेकिन, और अदनान सिद्दीकी क्या बाल नहीं काटता क्या? नहीं है लेकिन तो थोड़ी कर रहे हैं। अरे इजाज असलम के बाद मेजरमेंट थोड़ी है, हाथ से नाप लेते हैं, एक एक गज के तो है। तो अल्लाह ताला ने उसे हाथ ही ऐसे दिए हैं। अल्लाह खुश रखे आपको इजाज भाई। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, एक और अमेरिका से कॉलर। देखें दर्जियों के मसाइल जो है वो अमेरिका तक माशाल्लाह से फैले हुए। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। फहद, आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है आप लोगों का। आई अप्रिशिएट यू और यू ऑलवेज पिक अ वेरी नाइस एंड वेरी गुड टॉपिक। और मेरी फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की है आपको जी। और मैं आप दर्जियों से तो खैर हमारा जो है इतना इंटरेक्ट नहीं होता हम लोगों का, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मगर हम लोग जो है सो कॉल्ड आजकल फेसबुक पे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, हमें उनसे थोड़ा सा हमें उन लोगों से इश्यूज होते हैं। अभी रिसेंटली मेरा लास्ट मंथ मेरा पाकिस्तान का ट्रिप था, मेरा शॉर्ट ट्रिप था और बड़ा सडन मेरा ट्रिप बना था। मेरे एक्चुअली नेफ्यू की वेडिंग थी अचानक से, और मैंने कहा कि मुझे जाना है और मैंने अपनी डिजाइनर को कॉल किया। तो कॉल जो फेसबुक पे थी मेरी, और आपकी बात मुझे समझ आ गई। वो बेसिकली वो कहना ये चाह रही थी कि फेसबुक पर आजकल जो ये नए नए डिजाइनर्स आ गए हैं छोटे छोटे, और ये अक्सर होता है। मेरे साथ एक हमारी कलीग हैं, वो काम कर रही थी और उन्होंने भी यही किया। उनको किसी शादी वादी में जाना था और उन्होंने जो है एक फेसबुक पे बड़ा अच्छा सा ड्रेस ऑर्डर किया। जब वो ड्रेस आया माशाल्लाह, तो वो कुछ इस टाइप का ड्रेस था, इस कपड़े का। मैं आपको बताऊं क्या होता है? क्या होता है? जितने डिजाइनर्स हैं ना, उनकी तस्वीरें लेकर अपना नाम ऊपर पेस्ट करके फेसबुक पे होते हैं, स्पेशली ब्राइडल कुटोर जब भी होता है उसके बाद आप लाइन देखें जो लगी हुई होती है उनकी तस्वीरों की, और पूरे अपने नाम से बेच रहे होते हैं।
नेचुरली जो बेचारा क्लाइंट है उसको क्या मालूम कि वो तस्वीर जो है वो उनकी उस डिजाइनर की नहीं है। सही। और उसके बाद वो जो बनाकर चीज बेचते वो फिर ये वाला तो बेस्ट है रेफरेंस के थ्रू आप लोग आते नहीं ना जान ऐसे। पहचान हो। आप आते नहीं आप है फेसबुक पे हैं मास्टर साहब? जी 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 इनकी जी। तो गंजू मैं वाली तो फेसबुक होगी। खानदानी है दर्जी है जो टोपी वाला बुरखा सीता था उस वक्त वैसे टोपी वाला बुरखा शटलकॉक वाला। दो प्रोफेशंस जो अभी तक बहुत जोर पे चल रहे हैं, वो एक है पार्लर और एक है बुटीक। हर इंसान एक ड्रेस डिजाइनर बैठा हुआ है। और वैसे ही हर कोई नहीं, मिलेगा। अच्छी बात है कि तो टैलेंट चल रहा है तो हाँ, जो माशाल्लाह हाँ। टैलेंट है। बदसूरती भी तो बढ़ गई है ना। हाँ, लेकिन सफाई और हर चीज होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। गलत कहा सर। अगर हम कपड़े अच्छे ना सिए अपने बारे में तो आप लोग इनके नहीं, सही बात है, मैं भी अपने सैलून में कपड़े रखूंगी। बिल्कुल रखेंगे आप। हाँ। हमसे बनवाइएगा, हमसे बनवाइएगा। जहाँ पर जो आप पहन के नहीं आएंगे आप उनको जरूर कपड़े दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है जी। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर कुछ और माहौल चेंज होगा, क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, मैं वो करके आया। आप लोग ब्रेक पे पता नहीं जाइए कहाँ जा ताकि रहे ये हैं। तीनों में मारे नहीं। ठीक है क्या? सजे पे पतंग उड़ाए हरियाला पिया नजर न आए। सजे पे पतंग उड़ाए हरियाला पिया नजर न आए। अपनी अम्मा से पेट लड़ाए, तो अपनी अम्मा से पेट लड़ाए। जाने दो भैया, जाने दो भाई, जाने दो रोका था। बजाओ बॉबी। जरा ढोल की नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। ऐसे कदरदान तुम्हें कहाँ मिलेंगे, नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। बॉबी, अब मुझे समझ आया कि खवातीन के कपड़े क्यों नहीं तैयार होते, क्योंकि ये लोग ये कर रहे होते हैं शादियों में जा जाके, तो फिर कपड़े कैसे बनेंगे? आजकल ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है, हर किसी को नाचने का शौक है। ये क्या आपको क्यों? वाह, इसलिए बुरा वक्त इंसान में कभी भी आ सकता है। नहीं, लेकिन आप लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। बहुत अगर गैर जिस दिन जिम्मेदारी का जिम्मेदारी आप जितनी अपने जिम्मेदारी से हम लोग नाचे हैं ना, आप जितनी हुकूमत जिम्मेदारी से हम लोग नाचे हमारे खुश आप लोग इस वक्त मुझे इंतहाई हुकूमत सिंध लगे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हुकूमत सिंध वाली हरकत की किसी ने कहा था कि वो पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसी ऐसी औरतें होती है तंदूर से रोटियां निकालती हैं। कहते हैं ना पंजाबी दे भी पक्का मरासी लग रहा है, नाच रहे है ना? कैसा पहचाना है? मिरासी हम लोग पहले से अब इलाज करवा लिया 83-84 में। अच्छा, एक बात जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, शादियों में हर औरत तैयार होके जाती है, सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। आप सोचें अगर दर्जी ना होते तो शादियों में लोग कैसे जा रहे होते? ये जो सारी तैयारियां, ये सारी रौनक कैसे होती? चाहे आप बुटीक वालों को कहें, चाहे आप डिजाइनर्स को कहें, दर्जी हर जगह मौजूद होता है, उसे उसका ड्यू देना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दर्जियों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हाँ। लेकिन जो चीज गलत है उसको हम बताएंगे तो ना, टोकेंगे। लेकिन पता है बेचारे, काश आपके शॉर्ट दर्दी होते, फिर काश आप सब लोग एक एक करके बोलते। मैं इन दोनों की बात नहीं कर रही, लेकिन कई ऐसे माँ साहब हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं
और दूसरा कि वो औरतों से तंग आए हुए होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। आजकल बहुत से मर्द ऐसे हैं जो औरतों से तंग आए हुए हैं। हाँ, तो वो मासूम शादी है ना। आप तो लड़की हो ना, आप बाकी हो। अच्छा बताए क्या फायदा, आप बार बार तंग करेंगे, हम आपको छोड़ देंगे, हम दूसरा ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा। तो क्या छोड़, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, हम दर्जी के बारे में ही बात करें। कोशिश हुई कर लेकिन कितनी डिमांड है दर्जियों की, आप ये सोचो। अच्छा, मेरा मूड डाउन है, मैं थोड़ा सा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग जो हैं दर्जी और शौहर में क्या फर्क है, इस पे रोशनी डालें। इस पे अंबर प्लीज हेल्प मी आउट। शौहर को आप डांट नहीं सकते, दर्जी को आप डांट सकते। सोचा। शौहर चाहे कुछ भी करे, शौहर के आगे जो है चलो वो कुछ भी, चलो चुप रहो, सुन लो। दर्जी को तो आप खड़े खड़े सुना आप मेरी सकते बीवी से हैं। मिली नहीं, मुझे लगता है। और आप मेरी बीवी से मिली मिली। हाँ यार, मिलवा दीजिए, मिलवा दे हमें, या मुझे मिलवा दे, मैं एक सिखा मिनट, दूं। अब देखिए वो एक और बोला। यहाँ पे ये गलत कह रही है, शौहर को तो सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। आजकल के लड़के बड़े स्वीट हो गए। पता नहीं कहाँ है ऐसे शौहर। शुरू से मजलूम ही रहा है शौहर। कैसे? शुरू से एक शौहर एक दर्जी। शुरू से नहीं, अब मजलूम हो गया। ये अब आप बताइए होशियार हो गई है कि शौहर और दर्जी क्या जितने प्यार से औरतें जो है वो टेलर से बात करती हैं, उतने प्यार से शौहर से क्यों नहीं बात? नहीं, जब अच्छे कपड़े सीते हैं तो बहुत खुशी होती है। नहीं, शौहर से भी करते हैं, ऐसी बात थोड़ी, उनके साथ ही रहना है, घर में ही रहना है। जब पैसे लेने हो जब पैसे लेने हो तो एक्सक्यूज मी, एक बात है, सभा का बात का बात होता है। सोचिए शौहर की क्या अंदाजा लगा लो, शौहर की क्या हालत होती है। शौहर बेचारा कुछ बोलता होगा, उसने कुछ बोला नहीं और ये खड़ी हुई क्या बोला। आदत है मेरी। पहले तो मैं शुरू में कहते थे बेगम तुमने सुझा दिया ये वाला। इतनी खबरें चलती हैं, बीवियों को पीटने की खबरें आती है, कभी इनकी खबर कोई चलाए ना। मैंने फौरन कहा प्यार भी होता है, प्यार में मार रही हो तुम यार, मतलब ये आदत है ना। शौहर की जिंदगी वो गाना आप सुनिए, प्यार से दिल से मार दे गोली, ले ले अच्छा भाई, बहुत बड़ी कॉलर मेरे साथ है और ये मेरी टीम का इम्तिहान है, इस वक्त एक कॉल आने वाली है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आवाज तो बड़ी सही आ रही है आपकी अचानक से। सब ठीक है? जी सब ठीक ठाक, आप कैसे हैं? और आप सब, नाजिया, अंबर और आप फहद? सब ठीक है, बिल्कुल सही आवाज आ रही है आपकी, बचत हो गई तुम लोगों की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका अपने दर्जी के साथ कैसा नाता है? बहुत बुरा, क्योंकि मुझे खुद आदत हो गई अब सीने की, क्योंकि मेरी मम्मा सीती थी तो मुझे खुद इतना शौक हो गया सीने का कि अब वो दर्जी जो सीता है ना, उसमें मैं इतनी सारी कीड़े निकाल रही होती हूँ कि ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। फिर आके मेरे सारे घर वाले कहते हैं जाओ तुम खुद सी लो। तो अब मैं ये करती हूँ, लॉन्ग ड्रेस और कॉटन तो खुद सी लेती हूँ, लेकिन शादियों के लिए फिर भी दर्जी के पास तो जाना ही पड़ता है। अच्छा, एक खवातीन की एक और आदत होती है, अपने दर्जी का पता किसी दूसरी औरत को नहीं बताती। ये ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली ऐसा होता है, वो एक होता है ना कि हाँ भी हमारा दर्जी होता है। अच्छा, एक और चीज, दर्जी और शौहर में आप पूछ रहे थे ना क्या फर्क होता है, वो दोनों बेचारे खवातीन के हाथों इतना ज्यादा पिसते हैं, अगर उनकी एक मिस्टेक होती है तो दोनों ही पिसते होते हैं, और बाकी जितने अच्छे काम होते हैं सब होते हैं। एक सेकंड, क्या ये शादीशुदा है? आप शादीशुदा है? शादीशुदा है यार? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये क्या बात है? एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक जनरल में तो रखती हूँ ना। आपको पता है, आपको अंदाजा है। जब तक खाओगी नहीं तब तुम कुछ नहीं कह सकती। सॉरी, जब शादी हो जाएगी इसके बाद कॉल करना। आपको हमें कॉल करने का कोई हक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। नहीं, कॉल करे लेकिन शादी की बात ना करें। शादी की बात। अभी तो मैं फहद के साथ हूँ, क्योंकि फहद और नाजिया मलिक दोनों मेरे स्टार्टिंग के बहुत फेवरेट मॉडल्स हैं, बहुत ज्यादा। क्या बहुत मुबारक। सपोर्ट में तो कुछ भी कह सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आखिरी वाली बात मुझे समझ नहीं आई, तो अभी मैं बात करता हूँ आपसे। जी तो आप मुझे बताइए, कितनी बार आपने अपने शौहर को पीटा? ब्रेकिंग न्यूज। सभा से पूछ सकते हैं, क्योंकि शौहर के साथ तो आदत है, लेकिन दर्जियों कितनी बार पीटा ये बताओ सर। 1-2 दफा, वो भी नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कैसे? एक दो दफा ऐसे
नहीं माँ साहब बॉबी ये नॉर्मल था। ऐसे मारना तो। एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मतलब मैंने यहाँ से उनको पकड़ लिया। नहीं और मैंने उनको बोला मास्टर साहब आपके साथ मसला क्या है? कहते हैं ये हो गया है। मैंने कहा आप जब भी कपड़े बनाओ आप खराब कर देते हैं। लैब जूस जदों आसो फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ कपड़े सही कर देता। मुझे फिर उसके बाद फिर मैं डीट हो गया। कैसे पकड़ा? कैसे? कहाँ से बोल? यहाँ से? हमने लोग इतने साल में कभी नहीं जोड़ा। आपने भी तो यहाँ से पकड़ के मारा। इनको सही पड़ी नहीं है मेरे ख्याल में, इनको जरूरत है। मेरे ख्याल में इनको जरूरत है। यार एक मिनट, एक मुझे एक बात बताओ अंबर, कभी अपने दर्जी का पता तुमने नाजिया मलिक को बताया? कभी भी नहीं, आज तक नहीं, कभी नाजिया ने पूछा नहीं। जैसे मैं छुपाती नहीं, लेकिन एक बात है, जैसे अपने शौहर को 4-5 खवातीन में नहीं ले जाना चाहती खवातीन, ऐसी दर्जी को भी नहीं। कभी कभार होता है कि लोग पूछते हैं कि आप कपड़े कहाँ सिलवाते हैं, ठीक है अब तो हम बताते हैं, लेकिन शुरू में होता ये जरूर था कि अगर हर एक को बताते रहो तो माँ सब के दिमाग खराब हो जाए। हकीकत बात है ना, ज्यादा कपड़े आपके कपड़े, और ये हो चुका है फैशन डिवाइड हो जाए। हम तो ऑनर पहनते हैं, किसी का नंबर दे दो ना, उसके कपड़े अच्छे बना देगा, हमारे सत्यानाश हो रहे हो। अरे बनाते ही नहीं है उसके बाद फिर, क्योंकि उसको पॉलिश हम कर रहे होते हैं, दर्जी को डिजाइनिंग हर चीज ये करते हैं, बिल्कुल उसको बताते हैं इसके कट ये डिजाइन इसको यूं करो कि दिमाग चलता है, लेकिन वही चीज जो है ना वो आगे जाके उनके दिमाग खराब हो जाते हैं और आपके अपने कपड़े जो खराब करने। बॉबी तुम्हारी बेगम जो है वो कहाँ से कपड़े सिलवाती हैं? अरे मेरी बेगम जो है वो खुद कपड़े सीती। अरे वाह, क्या बात है जी, आला सीना। और आप लोग मोहताज और दर्जियों की। एक चीज और, दर्जियों से शिकायत है लॉन कॉटन में फिर भी थोड़ी बहुत सफाई दिखा देते हैं, लेकिन जहाँ वो कट्स शिफॉन हो या वो रेशमी कपड़ा वहाँ वो हैंडल नहीं कर पाते। तो भाई क्यों हैंडल नहीं कर पाते? अच्छे दर्जियों पहली बात तो हमारे घर वाले हमसे कपड़े नहीं सिलवाते। ये तो खैर बना ही नहीं सकते, लेकिन असल में ना पता मेरे मशीन अच्छी हो ना, बनाते हैं। आपके मास्टर साहब ये बेचारे उन्हीं का पिट के सीख गए ये होंगे। देखें, नहीं बहुत सफाई से सिलावा है। नहीं जाहिर इतना फिटेगा सफाई ये चाहिए ना। शेफून में सिलावा ही देखें बिल्कुल सफाई से, लेकिन उनकी वही ना मिजाज बस मूड पे कॉल ले, डिपेंड करता है। कॉल ले। कॉल ले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? मैं नाजिया बात कर रही हूँ कराची से। नाजिया, चले जी एक और नाजिया यहाँ पे, ये बताइए अब तक जो हमने बातचीत कर रहे हैं दर्जियों के अगेंस्ट, और कोई ना कोई हमें एंड में इसका कोई कंक्लूजन चाहिए कि हम सब सताए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा एक इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है दर्जियों के साथ, एक दर्जी के साथ, और वो यहाँ कराची में गर्ल्स में होते हैं। एक्चुअली मेरी शादी होती है तो मैंने 2 सूट दिए थे काम वाले। अब आपको पता ही काम वाले सूट जब टेलर को देते हैं तो वो साथ ही काम वाले लोग क्या देते हैं कि हम ही सिलवा के दे देंगे, स्टिचिंग भी हम ही करवा देंगे। वो मैंने कह के उनको दिया, और जो उनसे रिसीप्ट ली उस रिसीप्ट पे जिस डेट उन्होंने जो डेट मेंशन की थी उसके 5 दिन के बाद मैंने जाके विजिट किया। इनफैक्ट मैंने पहले कॉल की, फिर जब जाके विजिट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तो रेडी नहीं है, आपको हम कॉल बैक करेंगे। हेलो, आप सुन रही हैं? जी हम सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कॉल मुझे कोई नहीं की, दोबारा से फिर मैंने कॉल की तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने सोचा घर से करती लिए गर्ल्स दोबारा चली जाती हूँ, दोबारा गई हूँ तो वो टेलर साहब थे ही नहीं वहाँ पे। एक और साहब वहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपका सूट ये वाला जो है पर्टिकुलर, ये दोनों ड्रेसेस अभी तक रेडी नहीं हुए। एनीवेज जब थर्ड विजिट मेरा हुआ तो थर्ड विजिट में भी वो साहब मुझे नहीं मिले। फिर मैंने ये सोचा कि एक प्लान करती हूँ, इनको एक धमकी देती हूँ। ये बात अभी तक किसी को मैंने पता, मैंने उनको धमकी दी सर, ऐसा कुछ एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उसे कहा कि मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, पुलिस आएगी और जितनी मेरी पेमेंट हाफ पेमेंट हुई है वो पेमेंट रिटर्न आप करेंगे मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि अक्सर मैं बताऊं आजकल यहाँ काम करने के थोड़ा सा आपके रिसोर्सेज होने चाहिए, पुलिस का दो या जो भी है कि वैसे नहीं बहुत दौर होते हैं हम लोग, कोई ना कोई पुलिस के करने देता यार। चौधरी साहब आप तो नहीं करें ऐसी बात, कोई साहब क्या होगा? हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, लेकिन मुझे जाने से पहले ये बात जरूर कहनी है कि हमारे दर्जी आजकल के हमारे कुछ एक्टर्स की तरह हो गए हैं। वो डेट्स जो है वो 4 प्रोड्यूसर को देते हैं और काम पूरा कर नहीं पाते बेचारे, तो ये बड़े हालात हैं। तो दर्जियों में और एक्टर्स में कोई फर्क नहीं है, एडवांस सबसे पकड़ते हैं, टाइम पे नहीं आते। पता नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते।
सूट तुम लोगों ने खराब किए, इसके लिए तुम लोगों को अल्लाह पूछेगा। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जनाब, ये चाहे कपड़े खराब करें या ना करें, बहुत सारे कपड़ों को खूबसूरत भी बनाते हैं, लेकिन कपड़े खराब होने के लिए भी कपड़ों की जरूरत पड़ती है और कपड़े खूबसूरत होने के लिए भी कपड़ों की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या करना है जी, हम लोगों ने आज आप लोगों के लिए लेकर आए बहुत ही इंटरेस्टिंग अल करम की लॉन, जो कि उमर सईद ने डिजाइन की है। पिछले 28 सालों से अल करम जो है वो माशाल्लाह से आप लोगों के लिए लॉन बना रहे हैं। वन ऑफ द पायनियर्स इन ब्रिंगिंग आउट लॉन बेसिकली। और पाकिस्तान में इससे अच्छी लॉन जो है वो नहीं, क्योंकि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अल करम की लॉन आ गई, अल करम की लॉन आ गई। और इस साल इन लोगों ने अपने लॉन की जो थीम रखी है वो जॉय ऑफ स्प्रिंग कलेक्शन है। और मजेदार बात यह है कि उसमें बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी भी है, शिफॉन दुपट्टे भी हैं और साथ साथ में स्टोल्स भी हैं, अलग अलग चीजें आपको नजर आएंगी। 150 डिजाइन है। अंबर, दिल तो ललचाता है। मुझे बताइए फहद, आपने इतनी सब बातें की, मुझे भी लॉन बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मिलेंगे नहीं या पहनेंगे नहीं तो हमें क्या पता। मिलेंगे ना, उसके लिए आप कॉल करें। चलो अमन, आप कॉल करें, आप बाहर जाए स्टूडियो से कॉल करें। जब भी मैं आपके शो में आया नाज़रीन, गरम गरम अंडे मैंने अपना हाथ जलाए, वो मैंने खाए छीले, हर गेम के लिए लेके निमान से फहद ने मुझे अब तक कोई गिफ्ट। ये लो, ये कैटलॉग बोल रही हूँ, नहीं ये लो, ये कैटलॉग, इसमें से जो चाहिए निकालो। जोड़ा दोगे? अरे मैं दूंगा यार, इतना बड़ा दिल रखो यार। ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को तो दे पहले यार, जिनके लिए उनको शो तो दो सबसे पहले। अच्छा, शुरुआत करते हमें भी दो। कैसे लोग हैं आपके भाई को? मुझसे कभी मेरी बीवी ने ऐसे जोड़े नहीं मांगे यार। देखो यार, हद हो गई खुदा। तो बीवी है ना, बीवी थोड़ी है। लड़कियों का ख्याल रखना चाहिए वैसे। आप सब आपस में बातें कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, ताहिया बोल रही हूँ लाहौर से। ठीक है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका आज का शो बहुत अच्छा है, टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं कॉलेज जाती हूँ और मैं खुद सीती हूँ। कॉलेज से वापस आकर मैं अपने कपड़े खुद ही सीती हूँ। आपके खुद सीने पर, आपके खुद सीने पर मेरी तरफ से आपको एक अल करम लॉन का सूट बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया फादर। जो खुद काम करते हैं वो कॉल करें मुझे, अभी सूट दूंगा मैं। आप लोग क्योंकि खुद काम नहीं करते, आप लोग खुद काम नहीं करते। सीखना शुरू कर दें कपड़े। चुप कर, हम खुद काम करते हैं। आप तो किसी और का काम। मैं अपने घर पे फोन करके बोल रहा हूँ, शुरू हो जाओ। अल करम की लॉन मिल रही है, जल्दी फोन करो। अल करम की लॉन मेरे पास है, जल्दी फोन करो। है कहाँ लॉन? क्या लॉन किधर है? ये लॉन जिसको मिलनी है उस मैंने यहाँ सेट पे रखवाई नहीं, मुझे यकीन था लुट जाऊंगा मैं आज, इसलिए। अच्छा जी, कैटलॉग मैंने मंगवा लिए, आप लोग देखिए, पसंद कीजिए और मेरा वादा है आपको, मैं आपको एक दिन सूट जरूर दूंगा। अल करम की लॉन मेरे पास है जी, आप कॉल करें और हमें बताइए मुझे 11 चाहिए। को कितने साल हुए लॉन्च हुए तो मैं आपको लॉन का सूट दूंगा, या आप अपनी सही उम्र अगर खवातीन मुझे बता देंगी तो भी मैं आपको लॉन का सूट दूंगा। मुझे तो कोई सा भी दे दीजिएगा। आपको कोई सा भी दे देंगे। अंबर कॉल लो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रही है, कौन बात कर रहा है? मैं आमना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अंबर, आज मेरी अम्मी की बर्थडे है, तो मुझे भी क्या लॉन मिल सकती है? दिया, जाओ। सो स्वीट। और आप जब भी अल करम की लॉन पहनेंगी तो आप हम टीवी और फहद और हम सबको याद रखेंगी इस शो में। बिल्कुल। ठीक है ना? दुआ करें, थैंक यू। चले दुआ करें, अल करम के लिए दुआ करते, चले दुआ करें। आप लोग प्लीज कहें फहद के मुझे ये वाली दे दें लॉन की। ये वाली दे दूं। आप चेक करें, किरण ने वो तस्वीर देख के कहा ये वाली मुझे। आप ये क्या बातें कर रही हैं? आप क्या हो गया? ये कैसे दूंगा? ये हमारी थोड़ी, हम थोड़ी जानते इस लड़की को। मैं लड़की की बात है, आपका जहन एक ही तरफ जाता है। मेरा क्यों एक तरफ जा रहा है यार? आप खुद बोल रही हैं यार। इतनी अच्छी बीवी है फिर भी आप ऐसी बातें तो मजाक में सना, आपको नहीं पता बात क्या क्या मजाक करते हैं। एक तो सना से सारे डायरेक्ट कैमरा से बात करते हैं भाई, वैसे कर ले बात, अब फिर बात कर ले। बुलाओ, कॉल कराओ सना। हद हो गई यार। उनको आपने लॉन दे दिया अल करम किया इस्लामाबाद वालों को। वो जोड़ा सना के लिए कोई लॉन नहीं है क्या है? कितनी गलत बात है ना। हमारी बुब्बू की सालगिरह है। अल करम वाले, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, हाथ जोड़ के मैं आप लोग मर्दों के लिए भी लॉन निकालिए। आप लोग अल करम के बारे में कुछ सुन, मुझे कुछ बोलने दो। बोलो। हाँ, अल करम ये कितना प्यारा डिजाइन है ये वाला। ये ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा सकता है। ये लॉन का अल करम का डिजाइन कितना अच्छा है।
इनका अलग शो चल रहा है, इनको करने दे। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अलकरम चाहिए तो आप घर बैठे मंगवा सकती हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और आप डिलीवरी पर पैसे देंगे। कितना आसान कर दिया आपके लिए लॉन। और क्या चाहिए आप लोग, और क्या चाहिए। अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सस्ती है, बहुत ही मजेदार जो है उसकी रेंजेस है। आप एंजॉय करें, अलकरम की लॉन को खरीदें और मुझे कॉल करें, मैं आपको अभी दे सकता हूँ। अंबर मुझसे मांग रही, मैं अंबर को नहीं दूंगा। प्लीज नाज़रीन, आप भी मेरी तरफ से सिफारिश कर दें। फहाद ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया है। क्या बच्चे की पोतियां बनाएंगे आप लोग? क्या 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 कह रहे हैं आप? देखिए ये कलर है हमारी, ये कलर है हमारी। भाई अलकरम की लॉन चाहिए भाई। भाई अलकरम अलकरम की लॉन भाई। अलकरम की लॉन। अलकरम 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 अलकरम। अच्छा मजे की बात है, अलकरम ऐसा लग रहा है मेरे शेयर है अलकरम में। वो मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है, लेकिन हमें नहीं आज तक ये आपकी दोस्त है? नहीं, जो अलकरम लॉन की जो ओनर है सायरा अफजल जी में। तो जो मालिक नहीं दे रहे आपको तो मैं क्यों दूंगा? 20% डिस्काउंट। गाना सुने, गाना सुने, गाना सुने। क्या गाना बना? सुना सुना आज अपनी वाइफ के लिए। अपनी वाइफ कौन सा कैमरा? जो भी ले लो आपके सारे। ओके। अलकरम तुझको ही देंगे ए सनम तेरे। अब तो दे दो अलकरम, अब तो दे दो। कैसा आदमी है? मिल गई फहाद। वैसे हमारे यहाँ एक बच्चे की पैदाइश पे एक सूट नहीं दे सकती। आज बर्थडे है, मेरी सालगिरह है आज। क्या मुझे अच्छा एक मिनट यहाँ पे आप तीनों खवातीन 5-5 पुशअप्स करके दिखाएं, मैं सुन दूंगा। समझे? एक सेकंड नहीं दिया, मेरा नाम बदल दो। अब तुम्हारे किसी बात का एतबार नहीं, तुमने आज तक नहीं दिया यार। पहले जोड़ा यहाँ रखे। हाँ ला देना लॉन का सूट लाओ यार। सूट लाना, 3 सूट लाए, 3 सूट। हमें भी 5 पुशअप। ये वाले कह रहे ये वाले सिटअप सेंसर हो जाएगा। और अरे भाई यही तो चाहिए। हाँ कर सकते हैं, दोगे? ये देखो ये दो, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। अरे मेरी कमर एक पुशअप में अलकरम की लॉन। जब तक आएगा नहीं जोड़ा। बच्चे की जान लेगा। एक पुशअप लो। उठो, सुबह हो गई। अब हम जाने उठने नहीं देंगे। अलकरम के चक्कर में मेरी अलकमर चली गई। सेंसर हो जाएगा। देखिए मेरी अलकमर चली गई इस मोटापे पे। आप कंट्रोल रूम में वो सेंसर हो जाएगा, हम लोग पुशअप करेंगे। नहीं कोई सेंसर नहीं। सोचा करें हम, समझा मैं कैमरा हटा देता हूँ। हाँ कैमरा आपकी आप मुझे करके दिखाओ। एक बच्चे की पैदाइश में नहीं दे सके, पुशअप देने में देंगे। बच्चे की पैदाइश पहले आबादी बढ़ रही है। आज सालगिरह है मेरी। यार एक बात बताओ यार। मैं कर सकती हूँ। मुझे कहा गया था मेरी बर्थडे का सेलिब्रेट। ये लॉन का क्रेज आप चेक कर रहे हैं। नाज़रीन मेरी भी सालगिरह है। अगर मैंने लॉन का सूट इस वक्त पहना हुआ होता तो ये लोग फाड़ के। अरे हम सारी लड़कियां कितने प्यार से मांग रही हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, लो चाचा अपनी ऊपर देखो। अलकरम के लिए बीवियां तो बीवियां, बेचारे शौहर भी कुछ भी कर लेते हैं। मगर अगर आप अलकरम की लॉन जीतना चाहते हैं तो मैं कॉल का इंतजार भी कर रहा हूं आपकी। और एसएमएस आप जितने करेंगे, जितना ज्यादा आप एसएमएस करेंगे, अपना नाम लिख के JPJ स्पेस अपना नाम और 888 पे सेंड कर दें और आप जीत पाएंगे अलकरम की लॉन आज ही। क्योंकि इन खवातीन ने पुशअप्स नहीं किए, सो नो मोर लॉन फॉर यू गाइस। हमने कहा कैमरे का मुंह सिर्फ करी हम करते हैं। नाज़रीन एक सेकंड कर दो अभी मैं दूंगा। कैमरामैन जमील भाई, कैमरा नहीं होगा, हम करेंगे पुशअप। ये आवाम बैठी हुई है, ठीक है? लॉन कैमरा नहीं होगा, ऑनर नहीं जाएगा। आप देखा वक्त कैसे खत्म हो गया। देखा कल मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए अलकरम की लॉन पहनते रहिएगा।